हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत करता हूं इस अमेजिंग चैनल एनसीईआरटी वाला पर, जहां पर हम लोग संकल्प बैच के अंदर आज एकदम नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं एंड दैट इज एरिया अंडर द कर्व्स। मैं अखिल रॉय, आप लोगों का मैथमेटिक्स मेंटोर। आज हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 1 के अंदर, जो कि सबसे पहले जरूरी है एरिया अंडर द कर्व्स को सॉल्व करने के लिए, वो है कर्व्स का स्केचिंग। भाई अगर डायग्राम ही नहीं बना पाएंगे तो इंटीग्रेट किसे करेंगे, और इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे तो आंसर कहां से लाएंगे, और आंसर ही नहीं आएगा तो मार्क्स कहां से आएंगे। तो बात समझ में आ गई है, चेन रिएक्शन है। तो सबसे पहले आपको कर्व्स बनाना सीखना होगा। यदि आपको कर्व्स बनाना आता है तो बहुत अच्छी बात है, फिर से देख लीजिए, प्रैक्टिस हो जाएगा। और नहीं आता है तो भी देख लीजिए, क्योंकि इससे तो आ ही जाएगा ना। तो जो जैसे मैं समझाता जा रहा हूं, जैसे मैं आपको बताता जा रहा हूं, इनको बहुत अच्छे से अपने मन में उतार लीजिए, अपने जहन में उतार लीजिए। क्यों? क्योंकि ये वाले जो कर्व्स हैं ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रेस्ट अगर इससे बाहर के कुछ अगर हम लोगों को कर्व्स मिलते भी हैं तो हम लोग उनको लेकर थोड़ा सा एनालॉजी यूज करके, समझदारी का इस्तेमाल करके हम लोग उन्हें ड्रॉ कर सकते हैं। रेस्ट आपको स्टैंडर्ड कर्व्स बनाने आने चाहिए, बिकॉज यहीं से सवाल बनते हैं और रेगुलरली बनते आएंगे और आते रहे हैं। बात समझ में आ गई है? तो बिना किसी देरी के आज मैं आप लोगों को ड्राइंग करना सिखाऊंगा। देखिए, यहां पर हम लोग ग्राफ जो बनाते हैं या जो कर्व्स की स्केचिंग करते हैं वो एज अ ग्राफिकल नहीं करते हैं कि टू द पॉइंट यहां पर से सर ऐसे टेढ़ा जाएगा, यहां से वैसे जाएगा। नहीं, वी आर जस्ट गोइंग टू ड्रॉ अ रफ स्केच, जिसमें हमारे पास मेजरमेंट्स के लिए जगह नहीं है कि सर 1 अगर इधर लिखा है तो 2 हमें इतनी दूर पे लिखना होगा। आप 2 थोड़ा सा इधर भी लिख सकते हैं। आप अपने कर्व को थोड़ा लंबा छोटा कैसा मोटा कैसा भी बना सकते हैं, क्योंकि आपको सिर्फ एक रफ स्केचिंग करने की जरूरत है। आपको एक मोटा मोटा आइडिया लग जाना चाहिए कि ये जो क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन के लिए कैसा ग्राफ तैयार होना चाहिए। इट मस्ट लुक अलाइक, ये उस जैसा दिखना चाहिए। एकदम सेम टू सेम ग्राफ बनाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होती है। आपको सिर्फ एक बेसिक आइडिया पता लगना चाहिए कि सर ये ग्राफ ऐसा होना चाहिए। अब इस बेसिस पे हमें कौन सा एरिया मांग रहा है, उस एरिया को आपको पहचानना आना चाहिए, है ना। तो बात एकदम चकाचक क्लियर हो जाती है। तो इसी के साथ मैं शुरुआत करता हूं आज के सेशन की, जिसके अंदर सबसे पहले हम लोग क्या बात करेंगे, हम लोग जानेंगे कि कर्व्स को पहचानना कैसे है। क्योंकि अगर आप कर्व्स को पहचानेंगे नहीं तो क्या कद्दू का डायग्राम बनाएंगे? नहीं बनेगा ना रे बाबा। तो हमें क्या करना है, पहले कर्व को पहचानना है, एंड देन जब हमें पहचानने में आ जाएगा तो हम उसको ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। और कैसे ड्रॉ करेंगे दोस्त? हम लोग करेंगे रफ स्केचिंग। रफ स्केचिंग समझ रहे हैं? मतलब सिर्फ अंदाजा लगना चाहिए, टू द पॉइंट, एकदम ग्राफिकल सॉल्यूशन देने के बजाय हम लोग सिर्फ एक रफ स्केचिंग का यहां पर ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे साधारण रूप में ड्रॉ किए जाने वाले ग्राफ्स को, जो कि लीनियर इक्वेशंस का होता है ना। लीनियर इक्वेशंस यानी हिंदी में कहें तो जिन्हें कहा जाता है रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण यानी लीनियर इक्वेशंस, जो कि इक्वेशन ऑफ लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। किसको रिप्रेजेंट करते हैं दोस्त? इक्वेशन ऑफ लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी लाइन, अगर मैं कोई भी ग्राफ में लाइन ड्रॉ करता हूं तो उस लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए जिस इक्वेशन का इस्तेमाल होता है तो उन्हें कहते हैं लीनियर इक्वेशंस। तो हमारे पास सबसे साधारण रूप में पाया जाने वाला जो लीनियर इक्वेशन होता है वो होता है y बराबर x। कैसा होता है दोस्त? y बराबर x होता है। अब मैं इसी से रिलेटेड आपके साथ कुछ चीजें बात करूंगा, जिसको आप बहुत अच्छे से टू द पॉइंट ऐड करते हुए चलिए। जितना बेहतर तरीके से समझेंगे उतना बेहतर आप लोगों को समझ में आना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले मैं यहां पर एक बेसिक लेवल के ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूं, क्योंकि हम लोग कर्व स्केचिंग की बात कर रहे हैं और वो भी रफ स्केचिंग की बात कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारा पहला ग्राफ। यहां हम लोग लेते हैं दूसरा ग्राफ, साथ में ले लेते हैं तीसरा ग्राफ। और जगह है क्या? नीचे जगह होगी सर, ये मान लीजिए। यहां ले लेते हैं
ठीक है, और एक यहां ले लेते हैं। इतने सारे ग्राफ एक ही के ऊपर बनाएंगे क्या? बिल्कुल भाई, ऐसे एक के ऊपर ही बनाएंगे। अब ध्यान से सुनिएगा, हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं, हम लोग सबसे पहले बात करने वाले हैं y बराबर x का ग्राफ। y बराबर x का ग्राफ ये होता है, इसका मतलब जैसे जैसे आप x की वैल्यू डालेंगे वैसे वैसे y की वैल्यू आती रहेगी। यानी अगर हम लोग x की वैल्यू 1 डालते हैं तो y की वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी। x की वैल्यू 2 डालेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी? 2 आएगी। भाई x की वैल्यू अगर 0 डाली तो 0 आएगी, -1 डाली तो -1 आएगी। तो सोचिए भाई, अगर इसका ग्राफ मुझे बनाना हो तो ग्राफ कैसे बनेगा? आप कहेंगे सर 1 डाला तो 1 में y की वैल्यू 1 आया, x की वैल्यू 2 डाला तो 2 आ जाएगा, 3 डाला तो 3 आ जाएगा। भाई अब आप देखो, ऐसे करके मार्किंग करके हम लोग ड्रा नहीं करने वाले भाई, नहीं 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 नहीं, हमें करना है रफ स्केचिंग। क्या करना है? रफ स्केचिंग। हमें सिर्फ आइडिया होना चाहिए कि इसका ग्राफ बनेगा कैसे। तो y बराबर x का ग्राफ अगर आप बनाना चाहते हैं दोस्त, तो आप कहेंगे सर ये ऐसे करके एक स्ट्रेट लाइन यूं करके बन जाएगी। ये मजा नहीं आया भाई, हमको मजा आएगा इससे। y बराबर x की जो लाइन होगी वो ऐसे करके बच्चे, ऐसे करके ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगी जो कि ओरिजिन से पास करेगी। एंड दिस इज द ग्राफ फॉर y बराबर x। नाउ दिस इज द ग्राफ फॉर y बराबर x। सर क्या हो कि y बराबर x ना होकर हमें दिया जाए y बराबर -kx, तो आप क्या करेंगे? ये लाइन जो है देखो बेटा इंक्रीज कर रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, इसका मतलब इसका स्लोप जो है वो पॉजिटिव है। क्या है? पॉजिटिव है। पॉजिटिव मतलब धनात्मक है। अब अगर हम लोग y बराबर -x की बात कर रहे हैं तो इसका स्लोप कैसा है सर? नेगेटिव है, यानी कि ऋणात्मक है, नीचे की तरफ जाएगा, स्लोप विल बी डाउनवर्ड्स। तो अब जो मेरी लाइन बनेगी ना दोस्त, वो कैसे बनेगी सर? ऐसे ऊपर से चालू होगी और यूं करके नीचू की तरफ चली जाएगी। तो ये वाली जो लाइन होगी कौन सी हो जाएगी सर? ये बन जाएगा y बराबर -kx बन जाएगा। ओहो हो, बढ़िया लग रहा है ना? तो ऐसे करके ये बेसिक लेवल जो है वो हम लोग तैयार करते हुए चलेंगे और ड्रॉ करते हुए चलेंगे, क्योंकि इनके ऊपर सवाल आएगा, है ना? ये तो आएगा, ठीक है जी। अब हम लोग आगे चलते हैं। सर ऐसा हो सकता है क्या हम लोग y बराबर x ना लेकर y बराबर कोई नंबर्स के साथ अगर खेलना शुरू करें? जैसे हम लोग ये कहते हैं कि सर अगर मान लीजिए हमें y बराबर 2x दिया जा रहा है, तो अभी y बराबर x जो है दोस्त वो ऐसे है। मतलब इसकी खास बात ये होती है कि यहां पर अगर 45 डिग्रीज का एंगल बन रहा है तो यहां पर भी 45 डिग्रीज का एंगल बन रहा होगा। तो बराबर एंगल पर ये बन रहा होता है 45 डिग्रीज के एंगल पर। सेम चीज यहां पर भी दोस्त, यहां पर 45 डिग्रीज का एंगल बन रहा होता है तो यहां पर भी 45 डिग्रीज का एंगल बन रहा होता है। बट इसमें समझना, अगर मैं y बराबर x ना लेकर y बराबर 2x ले लेता हूं, क्या करता हूं दोस्त? y बराबर 2x ले लेता हूं, तो अब जो लाइन होगी ना वो ऐसे 45 डिग्री पे ना बन के क्या हो जाएगा दोस्त? थोड़ा सा और खड़ी लाइन हो जाएगी। खड़ी लाइन समझ रहे हो? थोड़ी सी और स्लोपी लाइन हो जाएगी जिसकी चढ़ाई और ऊपर की तरफ हो जाएगी। तो ये अगर मैं ऐसे करके लाइन बनाता हूं तो ये वाली लाइन क्या हो जाती है मेरे दोस्त? दिस इक्वेशन, दिस लाइन इज रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन y बराबर 2x हो जाएगा। क्या हो कि सर अगर y बराबर 3x लें तो बेटा ये लाइन और खड़ी हो जाएगी, यानी और ऊपर की तरफ टिल्टेड हो जाएगी। ऐसे करके आप y की वैल्यू में जितना कोएफिशिएंट ऑफ x को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे ये उतना ही खड़ी लाइन बनने लग जाएगी। नाउ अगर मैं y बराबर 2x ना लेकर कोई एक ऐसा नंबर लूं जो 1 से छोटा हो, जैसे 1/2, 1/3, 1/5, 1/10, तो ऐसे में क्या होगा? अब लाइन जो है वो ऐसे और ऊपर की तरफ चढ़ाई ना करते हुए क्या होगी बेटा? नीचे की तरफ झुकने लग जाएगी। तो अब अगर मैं ऐसे करके एक लाइन ड्रॉ करता हूं दोस्त, इधर देखिएगा, मैं ऐसे करके ये लाइन ड्रॉ करता हूं तो ये जो लाइन आप लोग देख पा रहे हो, अब ये क्या हो जाएगा सर? ये y बराबर 1/2x हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्त? 1/2x हो जाएगा। यानी हमने स्लोप को क्या कर दिया सर? पहले से कम कर दिया। तो अब जो लाइन है जो 45 डिग्री पे ऊपर जा रही थी, अब वो थोड़ा कम एंगल पे ऊपर जा रही होगी, लेकिन जाएगी तो ऊपर। तो सर नीचे कब जाएगी? भाई नीचे तब जाएगी ना जब माइनस का साइन लगाओगे, नेगेटिव नीचे की तरफ है। स्लोप कैसी हो रही है? डिक्रीजिंग हो रही है, तो नीचे की तरफ जाएगा तो स्लोप विल बी नेगेटिव। तो ऐसे केस में अगर मैं इस लाइन को ऐसे ड्रॉ करता हूं, मेरे दोस्त ध्यान से सुनना, अब ये जो लाइन है बहुत तेजी से नीचे की तरफ जा रही है, यानी इसकी ढलान जो है काफी स्ट्रॉन्ग ढलान है। तो ये वाली लाइन जो हो जाएगी ये कैसे रिप्रेजेंट होगा सर? ये रिप्रेजेंट होगा y बराबर -2x से रिप्रेजेंट होगा, क्योंकि ये लाइन जो है काफी तेजी से नीचे जा रही है।
वहीं पर अगर ये धीरे धीरे नीचे जा रही होगी ऐसे करके, कैसे, कम स्लोप के साथ अगर ये नीचे जा रही होगी, तो इस सिचुएशन में ये जो लाइन होगा ये कौन सी इक्वेशन से रिप्रेजेंट करें हम लोग? सर हम कहेंगे कि ये y बराबर माइनस के हाफ एक्स से रिप्रेजेंट हो रहा होगा, है ना। ये आप, जरूरी नहीं है कि जो मैंने जिस एंगल पे ये लाइन बनाया एग्जैक्टली ये सेम ग्राफ है। मैं फिर से आप लोगों को ये पॉइंट आउट कर देना चाहता हूं मेरे दोस्त कि ये जो मैंने बनाया है ना, ये जो भी मैंने बनाया है ये क्या है सर? रफ स्केच है। क्या है दोस्त? रफ स्केच है। मतलब अगर आप इसे ग्राफ पेपर में बनाओगे तो हो सकता है मेरे ग्राफ उससे थोड़े बहुत अलग दिखें, हो सकता है एंगल डिफरेंट दिखे, देर आर पॉसिबिलिटीज। क्योंकि भाई मैं आर्टिस्ट हूं, लेकिन मैं ऐसे डायग्राम बना सकता हूं, लेकिन ये थोड़ी ना मैं कंप्यूटर बन जाऊं कि मैं आप लोगों को एग्जैक्ट ऐसे हाथों हाथों से बढ़िया बढ़िया ताजा ताजा डायग्राम बनाकर दे दूं। नहीं बनेगा बाबा, नहीं बनेगा। तो हमें यहां पर रफ स्केच ही बनाना है, यही इस चैप्टर की नीड है। बस आपको ये मालूम होना चाहिए कि सर अगर मैं y बराबर x बना रहा हूं तो 45 डिग्री पे बनाऊंगा, अगर मैं y बराबर 2x बना रहा हूं तो अब जो मेरा एंगल सेट होगा ना दोस्त, वो क्या होगा सर? 45 डिग्री से ज्यादा होगा। कैसा होगा? 45 डिग्री से ज्यादा हो जाएगा। और अगर मैं ऐसे कोफिशिएंट को यूज कर रहा हूं जो कि 1 से छोटा है, तो उस वक्त जो मेरा एंगल होगा वो 45 डिग्री से कम हो जाएगा। ये सेंस आप लोगों को होना चाहिए। अगर ये सेंस ही नहीं है तो आप लोग डायग्राम में जो रफ स्केचिंग बनाओगे वो भी गलत बनाओगे। समझ में आ रहा है ना? तो वो गलत बनना शुरू हो जाएगा। तो ये था सबसे पहले y बराबर x वाली लाइन को लेकर जितनी अंडरस्टैंडिंग हमें चाहिए थी वो हमें समझ में आया कि अगर y बराबर 1x हम लोग ले रहे हैं तो 45 डिग्री पे बनेगा। अगर हम लोग 1 से बड़ा कोफिशिएंट ले रहे हैं तो उसका स्लोप थोड़ा सा बढ़ जाएगा और वो ऊंचा जाने लग जाएगा। 1 से थोड़ा कम अगर कोफिशिएंट लेते हैं तो वो कम स्लोप के साथ ऊपर जा रहा होगा, है ना। थीटा आपका 45 डिग्री से कम हो जाएगा। और अगर मैंने नेगेटिव कोफिशिएंट ले लिया तो लाइन जो होगी वो नीचे की तरफ जानी शुरू हो जाएगी, ऊपर नहीं जाएगी। लेकिन नेचर उसका वही कम ज्यादा वाला वैसे ही रहेगा कि 1 से बड़ा कोफिशिएंट है या छोटा कोफिशिएंट है। डन डन डन, है ना। चलिए आगे चलते हैं दोस्त। अब हमारे पास कौन आता है? सर हमने y बराबर x को लेकर जितनी बातें करनी थी वो कर लिया है, ठीक है भाई, है ना। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास क्या आता है सर? इसके बाद आता है x बराबर c। बेटा ये x बराबर c जो है ये याद रखेंगे, x बराबर c लाइन जो है दिस इज लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, ठीक है। और ये जो y बराबर c लाइन आप देख रहे हैं दिस इज लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। ये सब आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी एक बार रिवाइज करवाना मेरा कर्तव्य है और मैं अपने कर्तव्य से बाहर नहीं जाऊंगा। इधर देखिए दोस्त, हम लोग फिर से कुछ बना लेते हैं। यहां देखिए दोस्त, ध्यान से सुनिएगा। ओहो, सीधी लाइन ना बन रही है तो आप गुस्सा आ रहा है। चलिए, काम चलाने वाला ग्राफ हमारे पास बन जाता है कुछ ऐसे, ठीक है सर। ओके जी, ये हमारे पास क्या हो गया सर? ये हमारा एक ग्राफ पेपर हो गया, ये हमारा दूसरा ग्राफ पेपर रफ स्केचिंग में, ये हमारे पास तीसरा ग्राफ पेपर हो गया, ये हमारे पास चौथा, ये पांचवा, ओके जी, और ये छठा। ठीक है जी, ठीक है सर, हमारे पास ये ग्राफ पेपर हो गए। अब मैं अगर आपसे ये कहूं कि मैं चाहता हूं कि आप एक लाइन बनाएं जो x बराबर 2 है, तो आप कहेंगे सर x बराबर 2 यानी 2 कहीं यहां कहीं पर होगा, है ना। मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं x बराबर -3 बनाए तो एक -3 इधर कहीं होगा। मान लीजिए x बराबर 0 तो सर x बराबर 0 यहां कहीं होगा। देन यू विल से दैट कि सर ये वाली लाइन जो होगी ये ऐसे करके बन जाएगी, ऐसे, है ना। दिस विल बी द लाइन जो x बराबर 2 से पास हो रही होगी। तो ये कौन सी लाइन हो गई सर? ये हो गई x बराबर 2, यानी x बराबर सम कांस्टेंट होगा तो दैट लाइन विल बी पैरेलल टू x एक्सिस। सर अगर मुझे x बराबर -3 वाली लाइन बनानी है तो वो लाइन ऐसे दिख रही होगी। ये क्या हो रहा है? ऐसे दिख रहा होगा। ओहो, ठीक है जी, कुछ थोड़ा काम चला लेते हैं इससे। तो ये हमारे पास कौन सी लाइन हो जाएगी सर? दिस विल बी x बराबर -3 हो जाएगा। ठीक है सर, अगर ऐसा लाइन मुझे बनाना हो कैसे,
जो कि x बराबर 0 से पास हो रहा हो तो ये वाली लाइन बन जाएगी। और आप कहेंगे सर ये देखिए ये वाली जो लाइन है वो ऐसे कहां बन रही है, ये सर एक्चुअली में y एक्सिस पर बन रही है। तो ये कौन सी लाइन है सर, x बराबर 0। तो ये ध्यान रख लीजिए x बराबर 0 का मतलब क्या होता है सर, y एक्सिस होता है। x बराबर 0 का मतलब y एक्सिस होता है, ये आप लोग समझ गए होंगे। बिकॉज x बराबर 2 जो है वो y एक्सिस से पैरेलल 2 से गुजरने वाली लाइन है। x बराबर -3 से गुजरने वाली y एक्सिस से पैरेलल लाइन है। और x बराबर 0 से गुजरने वाली सर y एक्सिस से पैरेलल कौन सी लाइन होगी, y एक्सिस ही होगी। और क्या होगी, है और कुछ नहीं होगी। ये हो गया सर। इसके बाद अगर मैं मान लीजिए मैं एक लाइन बनाता हूं जो कि y बराबर 3 से गुजर रहा हो, तो वो ऐसी लाइन आप लोगों के पास बनेगी। तो आप कहेंगे कि सर ये वाली जो लाइन है ये अगर 3 से गुजर रही है तो सर ये y बराबर 3 लाइन हो जाएगी। तो ये x एक्सिस से पैरेलल निकल रही है, ठीक है सर। अगर मैं ऐसे करके एक लाइन ड्रॉ करता हूं तो ये वाली जो लाइन होगी दोस्त, ये सपोज कीजिए -2 से गुजर रही है, तो ये वाली लाइन y बराबर -2 हो जाएगा जो कि x एक्सिस से पैरेलल है। और वहीं पर अगर मैं एक लाइन ऐसे करके ड्रॉ करूं, हैं जी, तो ये वाली जो लाइन है सर ये x एक्सिस पर गिर रही है और ये y बराबर 0 से गुजर रही है। तो ये हमारे पास y बराबर 0 हो जाएगा, जिसको मैं बोलूंगा कि y बराबर 0 सर x एक्सिस को ही बोलते हैं, है ना। तो ये सबसे पहले ये सीधी सीधी लाइनों के बारे में भी आप लोगों को आइडिया लग गया कि x एक्सिस और y एक्सिस से पैरेलल लाइंस कैसे बनती हैं। डन डन डन, ठीक है जी। अब आखिरी टाइप ऑफ लाइन बचती है बेटा, जिसमें हम लोग किसी भी स्लोप की लाइन को बना सकते हैं, जिसे हम लोग कैसे लिखते हैं सर, हम लिखते हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ऐसी वाली लाइनों को आप लोग ड्रॉ करना जानते हो, क्लास 9th में आप लोगों ने ड्रॉ करना जरूर सीखा होगा, फिर भी मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा। जैसे मान लीजिए बेटा एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं यहां पर 2x प्लस 3y बराबर 6 एक इक्वेशन ऑफ लाइन ले लिया। तो इसे अगर मुझे ड्रॉ करना हो तो हम लोग जानते हैं सर, हम लोग ऐसे करके डिब्बा बनाते हैं, ठीक है। डिब्बे के अंदर डिब्बा बनाते हैं, उस डिब्बे के अंदर और डिब्बा बनाते हैं। तो यहां लिखते हैं x, यहां लिखते हैं y। तो एक बार हम लोग x की वैल्यू 0 रखते हैं, एक बार हम लोग y की वैल्यू 0 रखते हैं। जब x की वैल्यू 0 रखते हैं तो y की वैल्यू कितनी आ जाती है बेटा, माइनर कैलकुलेशन है 2 आ जाएगा। जब x की वैल्यू 0 ना रख के y की वैल्यू 0 रखते हैं तो x की वैल्यू 3 आ जाती है। कितनी देर लगेगी इस डायग्राम को ड्रॉ करने में, बिल्कुल नहीं लगनी चाहिए सर। ये देखो ये हो गया हमारा y एक्सिस, ठीक है सर, ये हो गया हमारा x एक्सिस, ठीक है सर। अब यहां पर हम लोग बात करते हैं कि सर मेरा पहला पॉइंट क्या है, 0,2। कौन सा पॉइंट है, 0,2 है। तो 0,2 जो होगा वो सर यहां कहीं पर लाई करेगा, ये वाला पॉइंट हो जाएगा 0,2। ये वाला पॉइंट कौन सा है सर, 3,0 है। तो 3,0 यहां कहीं आ जाएगा, दिस इज द पॉइंट 3,0। तो अब जो हमारी लाइन बननी चाहिए वो लाइन कुछ ऐसे बननी चाहिए ना, हाँ या ना। आप कहेंगे हाँ सर, ये हमारी लाइन हो गई जो रिप्रेजेंट हो रही है 2x प्लस 3y बराबर 6 की इक्वेशन से रिप्रेजेंट हो रही है। तो ऐसे तो हम लोग ये कर्व को ड्रॉ करना जानते हैं। अब कई बार क्या होता है, थोड़ी मुश्किल सी लाइनें बनती हैं लेकिन वो आपके एग्जाम में नहीं आती। लेकिन फिर भी मान लीजिए मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं, थोड़ा टफ वाला एग्जांपल ले लेते हैं, जिसमें मैं कहता हूं कि सर 6x प्लस 5y बराबर आपको दे दिया जाता है, सपोज कीजिए 8 दे दिया जाता है। कितना, 8 दे दिया जाता है। ऐसे करके कोई इक्वेशन दे दी जाती है, तब भी बेटा आपको करना यही है, मतलब आपको ज्यादा दिमाग नहीं दौड़ाना है कि सर कब कटेगा कब नहीं कटेगा। आप क्या करें बेटा, एक बार x की वैल्यू 0 रखें, एक बार y की वैल्यू 0 रखें। जब x की वैल्यू 0 रखेंगे तो आपके पास y की वैल्यू बेटा 8/5 आ जाएगी। जब y की वैल्यू 0 रखेंगे तो आपके पास 8/6 यानी 4/3 आ जाएगी। ये बेसिक कैलकुलेशंस हैं, है ना, ठीक है सर। देन उस सिचुएशन में हम लोग कहेंगे कि सर ग्राफ बनाइए भाई। ग्राफ बनाने के अलावा और क्या करोगे, फिर से बोलूंगा ये सब रफ स्केच है बेटा। हम लोग यहां पर डिस्टेंस यूनिट्स का ध्यान नहीं रख रहे हैं कि कौन कितनी दूर होगा कितना नहीं होगा। हम कहेंगे सर 0 और 8/5, पहला पॉइंट हमारा कहां आ रहा है सर, 0 8/5। 8/5 जो होता है बेटा ये 1 पॉइंट किसके बराबर होगा, 1.6 के बराबर होगा। तो सपोज करो ये वाला पॉइंट हो जाएगा, दैट इज 0,8/5 ये हो जाएगा। फिर 4/3,0 बेटा ये 1.33 के आसपास होगा, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा 4/3,0 हो जाएगा। तो हमारी लाइन कैसे ड्रॉ हो जाएगी दोस्त, हमारी लाइन हो जाएगी यूं करके, इससे पास होने वाली लाइन बन जाएगी। नाउ दिस इज द लाइन जो कि हमारे पास 6x प्लस 5y बराबर 8 हो जाएगा, है ना।
डन डना डन। यहां तक हम लोगों को अच्छे से समझ में आ जाता है कि सर ये क्या लाइन की इक्वेशंस को कैसे डील करना है। सबसे ज्यादा दिक्कत बच्चों को लाइन की इक्वेशन को बनाने में आता है, मतलब अलग ही लेवल की परेशानी चल रही है इनकी है। तो आप लोगों को पहले लाइन की इक्वेशन को अच्छे से समझना है कि कब हमें पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनाना है, कब हमें पैरेलल टू वाई एक्सिस बनाना है, कब हमें y बराबर x का लाइन बनाना है, कब हमें इस तरह के लाइंस बनानी है, ये आपको समझ में आना चाहिए। तो मैंने इतनी देर सिर्फ और सिर्फ लाइन की इक्वेशंस बनाने के लिए ही बोला है ना। तो प्रैक्टिस करनी है, बहुत सारी पढ़नी है, बिल्कुल नहीं कामचोरी तो बिल्कुल नहीं दिखानी है दोस्त, ठीक है। चलो दोस्त, अब हम लोग आगे चलते हैं। हमने कहा सर लाइन की इक्वेशन को हम लोगों ने काफी अच्छे से डिस्कस कर लिया है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो आता है बेटा मॉड्यूलस एक्स फंक्शन। ओहो मॉड्यूलस एक्स फंक्शन, ये तो अलग ही लेवल परेशान करता है भाई बच्चों को, अलग ही लेवल, एकदम धांसू अलग लेवल परेशान करता है। बच्चे बौखला जाते हैं इसको करते हुए। तो बेटा देखो ऐसा है, इतना भी मुश्किल नहीं होता है, आराम आराम से देखो, मेरे साथ साथ सीखते हुए चलो। मैं कुछ कुछ चीजें यहां पर बनाता जाऊंगा, यहां पर ना बनाकर हम लोग एक ब्लैंक पेज लेते हैं, ज्यादा बेहतर बन पाएगा। सपोज कीजिए ये हमारे पास हो गया कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो इसका एक कॉपी ले लेते हैं, एक और कॉपी ले लेते हैं, एक और कॉपी ले लेते हैं, अच्छा एक और कॉपी ले लेते हैं, फिर बात करते हैं, है ना। चलिए ध्यान से देखिए सर, अभी मैं सबसे पहला जो ग्राफ ड्रॉ करना चाहूंगा वो मैं ड्रॉ करूंगा y बराबर मॉडुलस x का ग्राफ ड्रॉ करना चाहूंगा। फिर मैं y बराबर बेटा मॉडुलस x प्लस 1 का ग्राफ ड्रॉ करना चाहूंगा। फिर मैं y बराबर मॉडुलस x माइनस 2 का ग्राफ ड्रॉ करना चाहूंगा। फिर मैं y बराबर 2x प्लस 1 का ग्राफ ड्रॉ करना चाहूंगा। सिमिलरली y बराबर बेटा 3x माइनस 1 का ग्राफ ड्रॉ करना चाहूंगा। इतने में मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा कि सर है तो y बराबर मॉडुलस फंक्शन ही, है तो y बराबर मॉड्यूलस फंक्शन ही, लेकिन क्या हो रहा है कि सर मॉड्यूलस के अंदर जो फंक्शन आ रहा है वो चेंज हो रहा है। कभी x है, कभी x प्लस 1 है, कभी x माइनस 2 है, कभी 2x प्लस 1 है, कभी 3x माइनस 1 है। तो आपको क्या करना है बेटा, आपको ये करना है कि आपको यहां से चेक करना है कि ये जो फंक्शन अंदर आ रहा है इसको 0 रखा तो क्या हो जाएगा। सर इसको 0 रखा तो x बराबर 0 हो जाएगा। सर इसको 0 रखा तो हमारे पास x बराबर -1 हो जाएगा। सर इसको 0 रखा तो x बराबर 2 हो जाएगा। सर इसको 0 रखा तो x बराबर -1/2 हो जाएगा। सर इसको 0 रखा तो x बराबर 1/3 हो जाएगा। ओहो ठीक है जी, है ना। इतना हो गया दोस्त। अब मुझे ये वाले पॉइंट्स पता करने हैं। सर x बराबर 0 किधर आता है, x बराबर 0 इधर आता है। अच्छा x बराबर -1 किधर आता है, सर x बराबर -1 इधर आ जाएगा। x बराबर 2 सर इधर आ जाएगा। x बराबर -1/2 बेटा इधर आ जाएगा, है ना। x बराबर 1/3 बच्चे इधर आ जाएगा। तो ये कुछ पॉइंट्स आ गए आप लोगों के लिए, ठीक है सर। अब आपको देखो एक ही काम करना है, बस ये पॉइंट शिफ्ट हो गए, है ना। सिर्फ ये पॉइंट शिफ्ट हो गए बेटा, इसमें 0 आया, इसमें -1, इसमें 2, इसमें 1/2 और इसमें 1/3, तो ये पॉइंट शिफ्ट हो गए। अब आपको सेम काम करना है। आपको क्या करना है दोस्त, आपको वी शेप बनाना है। वी शेप यानी आपको 45 डिग्री पे यहां लाइन खींचनी है, आपको 45 डिग्री पे यहां लाइन खींचनी है। तो बस आपका जो मॉड्यूलस का ग्राफ है बन गया। इसका सेम काम यहां करेंगे। सर वी शेप बनाना है, 45 डिग्री पे यहां लाइन खींचनी है, 45 डिग्री पे यहां लाइन खींचनी है, बन गया। ठीक है सर, 45 डिग्री पे यहां लाइन खींचनी है, 45 डिग्री पे यहां लाइन खींचनी है, कहां, यहां लाइन खींचनी है, बन गया। सर 45 डिग्री पे यहां लाइन खींचनी है, 45 डिग्री पे यहां लाइन खींचनी है। अच्छा 45 डिग्री पे यहां लाइन खींचनी है, 45 डिग्री पे यहां लाइन खींचनी है, बन गया। ये देखिए बन गए सारे आपके मॉड्यूलस के ग्राफ विदाउट एनी दिक्कत परेशानी दुविधा, है जी। तब आप ये कहेंगे इसमें कुछ चीजें जो जानने वाली वो ये है कि बेटा ये वाली लाइन और ये वाली लाइन की दोनों की इक्वेशंस अलग अलग होंगी। ये वाली लाइन हो जाएगी y बराबर -x से रिप्रेजेंट होगा और ये वाली लाइन y बराबर x से रिप्रेजेंट होगा। अच्छा ये वाली लाइन y बराबर, ध्यान से सुनिएगा बेटा, पॉइंट से लेफ्ट में अगर हम लोग जा रहे हैं तो ये y बराबर -x+1 से रिप्रेजेंट होगा, जबकि ये वाली लाइन y बराबर x+1 से रिप्रेजेंट होगा। पॉइंट के इस तरफ रहेगा तो नेगेटिव में रखेंगे, यानी y बराबर -x-2 से रिप्रेजेंट होगा। ये वाली लाइन y बराबर x-2 से रिप्रेजेंट होगा। पॉइंट के इस तरफ रहेंगे तो y बराबर -2x+1 से रिप्रेजेंट होगा। और पॉइंट के इस तरफ जाएंगे तो ये वाली लाइन y बराबर +2x+1 से रिप्रेजेंट होगा।
पॉइंट के इस तरफ रहेंगे तो y बराबर माइनस के 3x माइनस 1 से रिप्रेजेंट होगा, पॉइंट के इस तरफ रहेंगे तो y बराबर 3x माइनस 1 से रिप्रेजेंट होगा। बस इतना सा खेल आप लोगों को समझना है मेरे दोस्त, दैट्स इट, बस इतना सा है ना। तो हम लोग यहां पर कुछ लाइंस ड्रॉ कर देते हैं कि पॉइंट का डिफरेंस आप लोग समझ पाए। ये हो गया, ठीक है जी, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा, ठीक है। और यही वाली लाइन बेटा इसमें कहां रहेगी, वाई एक्सिस के ऊपर रहेगी। तो मेरे ख्याल से बेसिक लेवल पे बात सभी को समझ में आ जाती है चल क्या रहा है यहाँ पे, है ना। ये हो गया अपने सारे मॉड्यूलस फंक्शन के ग्राफ जो कि सीधे सीधे y बराबर मॉड्यूलस x को रिप्रेजेंट करने का काम कर रहे हैं, है ना, है ना, है, ठीक है जी, ठीक है, ओके सर। अब सर ऐसा है कि क्या होता है यहां पर चीजों को दूसरे तरीके से अगर हम लोग रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें, मैं आपको समझाता हूं कि एक्चुअली में इसमें क्या चेंजेस आपको करने पड़ सकते हैं, वो थोड़ा सा ध्यान देंगे दोस्त, है ना। चलिए, ऐसा हो सकता है कि सर इसको बदलाव कैसे कर दिया जाए, आपको ये मॉड्यूलस x को इधर ना देकर इधर दे दिया जाए। अच्छा, ऐसे कर देगा, कैसे कर देगा दोस्त, इधर देखिए, इसमें क्या कर देगा देखिए, हमें इक्वेशंस कैसी दे देगा इस बार वो x बराबर मॉड्यूलस y दे देगा। अच्छा सर, या फिर वो x बराबर कैसा दे देगा। अच्छा, मैंने इसमें एक चीज तो बताई नहीं सर, एक चीज बताई नहीं, जो चीज बतानी थी वो क्या, ये सर इसमें अगर एक चेंज आपको वो ऐसे करके कुछ दे दे, यानी आपने यहां पर y बराबर मॉड्यूलस x का ग्राफ ड्रॉ किया है सर, गलती से अगर वो y बराबर माइनस के मॉड्यूलस x का ग्राफ बोले तब हम क्या करेंगे, है ना। या फिर y बराबर माइनस के मॉड्यूलस x प्लस 1 का ग्राफ बोले, या फिर y बराबर माइनस के मॉड्यूलस x माइनस 2 का ग्राफ बोले, तब हम क्या करेंगे सर, तब आपको कुछ नहीं करना है, आपको यही वाले ग्राफ को क्या करना है, नीचे की तरफ बना देना है नीचे की तरफ। मतलब ये देखिए दोस्त, अगर मैंने ये ग्राफ ऐसे करके ड्रॉ किया है ना, इस बार मैं थोड़ा इस तरफ ऐसे ऊपर की तरफ ज्यादा ड्रॉ कर रहा हूं, और फिर देखते हैं हम लोग इसमें क्या बोलने वाले हैं। एक ग्राफ पेपर यहां आ गया, एक ग्राफ पेपर यहां ड्रॉ कर दिया, और एक ग्राफ पेपर हम लोगों ने यहां ड्रॉ कर दिया। चलिए, अब सर हमने कहा कि सर पॉइंट जो है प्लॉटिंग के, इसमें से तो 0 आ रहा है, इसमें से -1 आ रहा है, इसमें से 2 आ रहा है, तो हमने कहा सर 0 किधर होता है, 0 हमारा इधर होता है सर, -1 किधर होगा, -1 इधर आ जाएगा, 2 किधर होगा दोस्त, 2 हमारा इधर कहीं आ जाएगा। तो ऐसे में हम लोग अगर ड्रॉ करना चाहते हैं तो सेम ग्राफ को आप अब बस नीचे की तरफ बनाओगे। भाई कलर थोड़ी ना बदल गया, ये लीजिए, ये ग्राफ आप नीचे की तरफ बनाओगे, वही 45 डिग्री वाला जो कहानी है नीचे की तरफ ड्रॉ करोगे, और ये यहां से आप ऐसे वी शेप बनाओगे, लेकिन बस नीचे की तरफ बनाओगे, है ना, वही वी शेप आप नीचे की तरफ बनाओगे, और ये आपका मॉड्यूलस फंक्शंस का ग्राफ हो जाएगा। और फिर सेम आप इस इक्वेशन को कैसे कैसे लिख सकते हो, जब आप पॉइंट से इस तरफ रहोगे तो माइनस का साइन यूज करोगे, है ना, लेकिन इसमें एक माइनस पहले से लगा हुआ है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा सर, ये वाली इक्वेशन हो जाएगी y बराबर x हो जाएगी। और इस तरफ जब आओगे तो बेटा माइनस का साइन तो रहेगा, लेकिन इस तरफ हम लोग प्लस में लेते हैं, तो ये वाली इक्वेशन y बराबर -x से रिप्रेजेंट हो रही होगी। सिमिलरली यहां वाली इक्वेशन जो जाएगी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो y बराबर x प्लस 1 हो जाएगा, और ये वाली इक्वेशन y बराबर माइनस के x प्लस 1 हो जाएगा। सिमिलरली ये वाली इक्वेशन y बराबर x माइनस 2 हो जाएगा, और ये वाली इक्वेशन y बराबर माइनस में x माइनस 2 हो जाएगा, है ना। डन डना डन, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। चलो इस चीज को थोड़ा सा और दूसरे तरीके से देखने की कोशिश करते हैं। हम कह रहे हैं कि सर अगर वो इक्वेशन में मेरे को इस बार x पर मॉड्यूलस ना देकर क्या करे सर, y पर मॉड्यूलस दे दे। ध्यान से देखना बेटा, मैंने एक बार y पर मॉड्यूलस x करना सिखाया आपको, ठीक है। तो वो अगर ऐसा कर दे कि नहीं नहीं सर हमें बताइए x बराबर मॉड y अगर दे दे, तो इस सिचुएशन में हम लोग कैसे बनाएंगे। तो देखिए कैसे बनाएंगे। हमने कहा सर ये हमारे पास ग्राफ पेपर हो गया, रफ स्केच वाला, हाँ सर, इसका कॉपी ले लेते हैं। चलिए, हमने कहा सर इसका प्लॉटिंग पॉइंट क्या है, 0,
इसका प्लॉटिंग पॉइंट क्या है 0, इसका x बराबर 0 है जबकि इसका y बराबर 0 है, दोनों तरफ से सेम है। अब इसमें क्या हो रहा है बेटा, इसमें v आपका बन रहा है कि y की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी। इसको सोचो जरा कि सर मॉड्यूलस x पर लगा है यानी y की जो वैल्यू होगी वो हमेशा पॉजिटिव आएगी। x की वैल्यू नेगेटिव डालो तो भी y की वैल्यू पॉजिटिव होगी, x की वैल्यू पॉजिटिव डालो तो भी y की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। इसीलिए हमारा ग्राफ जो होता है वो सर y एक्सिस में हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही होल्ड करता है, हमेशा, है ना। y की नेगेटिव वैल्यू नहीं आ रही है, डोमेन रेंज में आप समझ सकते हो। लेकिन यहां कह रहा है कि सर यहां ना अपनी x की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव रहेगी, x की वैल्यू नेगेटिव नहीं आएगी, y की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकती है। तो इस सिचुएशन में जब x की वैल्यू y की वैल्यू पॉजिटिव डाली तो x की वैल्यू पॉजिटिव, लेकिन जब हम लोग y की वैल्यू नेगेटिव डालेंगे तब भी x की वैल्यू पॉजिटिव में ही आएगी। अब जो मेरा ग्राफ होगा वो इस तरीके से बन जाएगा, जिसमें अगर ये 0 के ऊपर आप रहेंगे तो बेटा x बराबर प्लस में y लिखेंगे, और इस 0 से नीचे आप रहेंगे तो x बराबर माइनस के y लिखेंगे। क्या लिखेंगे? माइनस के y लिखेंगे। सेम शिफ्टिंग आप लोग वैसे कर सकते हो, जैसे मान लीजिए इक्वेशन आपको दे दिया जाता है कि x बराबर हमें बताइए सर मॉडुलस y माइनस 1 बताइए कितना होगा। तो आप कहेंगे सर इसका जो पॉइंट आ रहा है, प्लॉटिंग पॉइंट जो आ रहा है वो कितना है, देख लीजिए। है ना। तो आप कहेंगे सर इसका प्लॉटिंग पॉइंट हमारे पास आ रहा है y बराबर 1, y बराबर 1 यहां कहीं आएगा। सर y बराबर 1 अगर इधर आ रहा है तो v शेप हम लोग इस तरफ बना देंगे और v शेप हम लोग इस तरफ बना देंगे, तो ये वाली जो लाइन ग्राफ होगा ये x बराबर मॉडुलस y माइनस 1 का ग्राफ हो जाएगा। सर क्या हो कि अगर मेरे को इसने नेगेटिव में दे दिया, मान लीजिए x बराबर वो मेरे को माइनस के y माइनस 2 दे देता है या फिर y प्लस 2 दे देता है, ऐसा कुछ ग्राफ बनाने के लिए दे देता है, तब हम क्या करेंगे? तब भी बेटा हम लोग ऐसा ही कुछ करेंगे। ध्यान से देखिए, थोड़ा सा इसको इस तरफ से बनाता हूं मैं। तो इस बार मेरा प्लॉटिंग पॉइंट क्या है सर? इस बार मेरा प्लॉटिंग पॉइंट है y बराबर माइनस के 2 है ना। सर x की वैल्यू चाहे कुछ भी हो जाए, माइनस की साइन की वजह से अब नेगेटिव आनी शुरू हो जाएगी, तो अब ग्राफ कैसा बनेगा? सर ग्राफ एक तो इस तरफ चला जाएगा और सर एक बार ग्राफ इस तरफ चला जाएगा, तो ये ऐसा ग्राफ बनना शुरू हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से मैंने हर तरीके से कंडीशन को आप लोगों को समझाने की कोशिश करी है दोस्त। अब इसे ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें सो दैट आप इसके ऊपर कभी भी कोई भी डायग्राम को बनाते हुए आपको कंफ्यूजन ना हो। चीजों को एक और लेवल तक बड़ा किया जाता है बेटा, चीजों को एक और लेवल तक डरावना करने की कोशिश की जाती है। कैसे की जाती है जरा इसको भी हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। चलिए देखिए दोस्त वो क्या होता है। सर इसमें ऐसा होता है कि हम लोगों को दो तरीकों से क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे सपोज कीजिए एक कंडीशन में आपसे बोलता है कि सर y माइनस के बराबर x माइनस h का मॉड्यूलस, ऐसे ठीक है, y माइनस के बराबर x माइनस h का मॉड्यूलस। दूसरी कंडीशन में क्या होगा कि सर x माइनस h बराबर y माइनस के का मॉड्यूलस, ऐसे करके आपको दे देता है। तो आपको मैं इसमें ट्रिक बता सकता हूं, अगर आप इसमें स्टडी करना चाहते हैं तो स्टडी करके भी बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, लेकिन मैं आपको इसके अंदर एक ट्रिक भी बताना चाहता हूं। वो ट्रिक ये कि बेटा आपको ना यहां पर देखना है कि x में से क्या माइनस हो रहा है और y में से क्या माइनस हो रहा है। आपको यहां भी देखना है x में से क्या माइनस हो रहा है और y में से क्या माइनस हो रहा है। तो आपको दिखेगा कि सर हमारे पास ये एक पॉइंट निकल कर आएगा जो x में से माइनस हो रहा है और जो y में से माइनस हो रहा है। दिस इज कॉल्ड शिफ्टेड ओरिजिन, दिस इज कॉल्ड शिफ्टेड ओरिजिन। और इसी को हम लोग शिफ्टेड ओरिजिन के कॉन्सेप्ट से भी जानते हैं। ये शिफ्टेड ओरिजिन को जितना अच्छे से आप समझ सकते हैं, इससे आपका सर्कल का काम हो जाता है, पैराबोला का काम हो जाता है, यानी हर तरीके के ग्राफ का काम हो जाता है अगर आप शिफ्टेड ओरिजिन के कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं। अब शिफ्टेड ओरिजिन के कॉन्सेप्ट में ये होता है कि सर हम लोग सपोज कीजिए एक एग्जांपल लेकर चलते हैं। यहां पर मैं एक एग्जांपल लेता हूं जिसमें मैंने कहा कि सर y प्लस 2 ले लेते हैं, y प्लस 2 ले लेते हैं और मॉडुलस में x माइनस 1 ले लेते हैं। अच्छा दूसरे एग्जांपल में ले लेते हैं कि सर x प्लस 3 ले लेते हैं और y माइनस के 2 का मॉडुलस ले लेते हैं। ऐसे करके हम लोग ले लेते हैं। तब आप कहेंगे सर इधर x में से क्या माइनस हो रहा है? आप कहेंगे सर x में से 1 माइनस हो रहा है,
x में से 1 माइनस हो रहा है, इधर y में से क्या माइनस हो रहा है सर, y में से माइनस का 2 माइनस हो रहा है, तभी +2 हो गया है। तो मेरा शिफ्टेड ओरिजिन क्या हो जाएगा सर, शिफ्टेड ओरिजिन हो गया मेरे पास 1 माइनस 2। ठीक है, यहां पर x में से क्या माइनस हो रहा है सर, माइनस के 3 माइनस हो रहा है और y में से 2 माइनस हो रहा है। सो माई शिफ्टेड ओरिजिन बिकम्स इन दिस क्वेश्चन इज -3, 2 हो जाएगा, है ना। ठीक है दोस्त, अब मैं इस पे ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं और देखते हैं कि सर ग्राफ में हमें क्या समझ में आता है। ये शिफ्टेड ओरिजिन का कॉन्सेप्ट है दोस्त, बहुत ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट है, इसको थोड़ा सा सीरियसली समझने की कोशिश कीजिएगा, ये आगे भी आपको बहुत काम आएगा अगर आप आगे भी किसी चीज को सीखने की कोशिश करेंगे, इससे बड़ी बड़ी चीजों को सीखने की कोशिश करेंगे। सर यहां देखिए, इसने कहा कि ओरिजिन को शिफ्ट कर दो सर 1 माइनस 2 पर। 1 किधर होता है सर, 1 एक्स एक्सिस पे इधर होगा, -2 किधर होगा, इधर होगा। यानी ये कह रहा है कि सर एक नया सिस्टम ऑफ एक्सिस बना दो कुछ इस तरीके से, जो कि -2 वाई पर और x की वैल्यू 1 पर गुजर रही है, ऐसे करके। हालांकि हम लोग इसे बनाते नहीं है, अभी के लिए मैं सिर्फ आप लोगों को ये बनाकर दिखा रहा हूं कि ऐसे करके आपको करना होता है। तो अब जो आप ग्राफ बनाओगे, ये अब आपके पास कैसा ग्राफ दिखाई देगा सर, ये आपको दिखाई देगा y+2 नहीं सर, ये y+2 नहीं, अब इस y+2 को हम लोगों ने शिफ्ट कर दिया तो ये कैपिटल Y बन जाएगा, और इस x-1 को मैंने शिफ्ट कर दिया तो ये बराबर मॉड्यूलस कैपिटल X बन जाएगा। तो अब मेरा नया y एक्सिस किधर आ गया, मेरा नया y एक्सिस इधर आ गया, ठीक है सर, और मेरा नया x एक्सिस किधर आ गया दोस्त, मेरा नया x एक्सिस इधर आ गया, है ना, मेरा नया एक्स एक्सिस इधर आ गया। अब जो मेरा ग्राफ बनेगा वो y बराबर मॉड्यूलस x का ग्राफ कैसा बनेगा, आप कहेंगे सर अगर मेरा जो शिफ्टेड ओरिजिन है वो यहां पर आ चुका है, शिफ्टेड ओरिजिन मेरा यहां पर आ चुका है, दैट इज 1, -2 पर आ चुका है, तो अब जो मैं ग्राफ बनाऊंगा वो सर y बराबर मॉड्यूलस x का ग्राफ इधर ऐसे करके बना दूंगा और मेरा काम बन जाएगा। नाउ दिस इज द मॉड्यूलस ऑफ द, ये फंक्शन जो y+2 बराबर मॉड्यूलस x-1 है, उसका ग्राफ ये ऐसे बन रहा है। ओहो, मुश्किल है, लेकिन समझना कि हम लोगों ने शिफ्टिंग करी है, नए एक्सिस बना दिए हमने, कि हमने कहा सर शिफ्ट कर दो, ओरिजिन को ओरिजिन में रखकर कहीं और ले जाओ, दैट इज 1-2 पर ले जाओ और वहां पर मॉड्यूलस एक्स का ग्राफ बनाओ, देखो बन गया अपना काम, दैट्स इट, सिंपल। तो मैथमेटिक्स होती बहुत आसान है, लेकिन इसे क्या होता है ना कि आप लोगों को थोड़ा समय देने की जरूरत होती है, थोड़ा आपको उससे बातचीत करनी है, गुफ्तगू करनी है, तभी आपको समझ में आना शुरू होगा, है। यहां देखिए, यहां अगर मुझे करना है तो सर इस बार शिफ्टिंग कहां करनी है, -3, 2 पर करी है, तो हम कहेंगे सर मेरी नई एक्सिस कहां पर आ जाएगी, हमारी नई एक्सिस -3 तो सर इधर आ जाएगी, ये हो गई -3। अच्छा 2 किधर आ जाएगा दोस्त, 2 आ जाएगा हमारे पास इधर कहीं आ जाएगा, नाउ दिस इज द y बराबर 2। तो अब मेरी नई शिफ्टिंग कहां पर हो गई सर, मेरी नई शिफ्टिंग हो गई इधर, दैट इज -3, 2 पर हमारी शिफ्टिंग हो गई। सर जब मैंने शिफ्ट कर दिया तो ये कैपिटल X बराबर मॉड्यूलस y का ग्राफ बन जाएगा, और इसका ग्राफ हम लोग कैसे बनाते हैं सर, इसका ग्राफ हम लोग बनाते हैं कुछ इस तरीके से कि इधर की तरफ लाइन चली जाएगी और इधर की तरफ लाइन चली जाएगी, और ये हो गया अपने पास इसका ग्राफ, है ना, समझ में आ रहा है। ये इस तरीके से कुछ ग्राफ बन जाएगा। अब ये पॉइंट हो सकता है कि बेटा कहीं पर्टिकुलर पॉइंट से गुजरे, सपोज कीजिए मैं x की वैल्यू 0 रखता हूं, तो हमारे पास x की वैल्यू 0 रखने पर ये +-3 हो जाएगा, तो 3+2 5 हो जाएगा और 3-2 1 हो जाएगा, तो -1 आ जाएगा। ठीक है, पॉइंट करीब करीब हमारा सही डायग्राम बना है, जितना हो सके उतना सही डायग्राम बना है ये, ठीक है जी। तो आई होप दिस इज क्लियर। हालांकि इसके ऊपर क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत कम हैं, लेकिन अगर आया तो इसे जरूर ट्राई कीजिएगा दोस्त, शिफ्टेड ओरिजिन का कॉन्सेप्ट है। तो ये हो गया अपने मॉड्यूलस के जितने तरीकों से ग्राफ बन सकते थे वो। अब आते हैं थोड़े से और महंगे कर्व्स के ऊपर। देखिए बेटा, यहां पर भी आप लोगों को शिफ्टेड ओरिजिन का कॉन्सेप्ट दिख रहा होगा। अगर आपने शिफ्टेड ओरिजिन को समझ लिया है तो ये आपके लिए मक्खन वाला काम हो गया है। देखिए यहां देखेंगे दोस्त, हमारे पास y बराबर x² का ग्राफ कैसे बनता है।
चलिए यहां तक सभी को इतना हो गया। नीचू भी बना देते हैं 2-3, ठीक है, अपने काम आ जाएगा, सस्ते में जुगाड़ लग जाएगा। तो मैं चाहता हूं इसको थोड़ा सा रोटेट करना भाई। रोटेट क्यों करना चाहते हैं सर? मेरा मन है, मेरा मन है भाई, मैं रोटेट करना चाहता हूं। चलो इधर देखो, समझ तो गई होगी कि मैंने रोटेट क्यों किया है। अगर समझ गए हो और वीडियो देख रहे हो तो कमेंट में लिखकर बताओ मैं क्यों रोटेट कर रहा हूं। स्मार्ट बच्चे जल्दी लिखकर बताएंगे, है ना? ठीक है, हो गया, ग्राफ बन गए। ठीक है सर, अब देखो बेटा y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ जो होता है बेटा वो पैराबोला का ग्राफ होता है, वो इस तरीके से बनता है और यूं करके बेटा ऊपर चला जाता है। दिस इज द ग्राफ ऑफ y बराबर एक्स स्क्वायर, है ना? ऐसा सा ग्राफ बनता है। तो अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये ग्राफ हमारा किसका है सर? y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, क्योंकि इसमें क्या होता है, एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है तो y की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहती है। सर अगर मैं इस तरीके से ग्राफ बनाऊं तो ये जो ग्राफ हो जाएगा, मजा नहीं आया भाई, ये ग्राफ क्या हो जाएगा सर? ये x बराबर वाई स्क्वायर का ग्राफ हो जाएगा। ओ हो, ये किसका ग्राफ हो जाएगा? x बराबर वाई स्क्वायर का ग्राफ हो जाएगा, क्योंकि इस बार x की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, y की वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकती है, तो ये y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ हो गया। सर अगर मैंने ग्राफ नीचे की तरफ ड्रॉ कर दिया, ऐसे करके यही यू शेप नीचे की तरफ ले गया, तो ये किसका ग्राफ हो जाएगा सर? ये ग्राफ हो जाएगा y बराबर माइनस के एक्स स्क्वायर का ग्राफ हो जाएगा। अभी समझ में आया, है ना? ठीक है सर, अगर मैं इसको इस तरफ ले जाता हूं तो ये वाला ग्राफ किसका हो जाएगा दोस्त? ये वाला ग्राफ हो जाएगा x बराबर माइनस के वाई स्क्वायर का ग्राफ हो जाएगा। तो ये चार ग्राफ तो अपने दिमाग में छाप लो, है ना? छाप तिलक सब छीनी टाइप, ये चार ग्राफ अपने दिमाग में छाप लो कि सर ये अप फेसिंग होता है, ये डाउन फेसिंग होता है, ये राइट फेसिंग होता है और ये लेफ्ट फेसिंग पैराबोलाज होते हैं जो y बराबर एक्स स्क्वायर के ग्राफ से बनकर निकल कर आते हैं। अच्छा जी, अब सर बाकी चार किस लिए रखे हैं? बाकी चार मैंने रखे हैं शिफ्टेड ओरिजिन के लिए। शिफ्टेड ओरिजिन के लिए माने कैसे? सपोज कीजिए मैं इसकी इक्वेशन यहां पर लिखता हूं, मैं कहता हूं कि सर y बराबर ना लिखकर मैं y माइनस 1 बराबर क्या लिखता हूं? x माइनस 2 का स्क्वायर लिखता हूं। अच्छा, मैं y माइनस 1 बराबर x माइनस 2 का स्क्वायर लिखता हूं तो आप कहेंगे सर x में से 2 माइनस हो रहा है, y में से 1 माइनस हो रहा है। x में से 2 माइनस हो रहा है और y में से 1 माइनस हो रहा है, तो ये बन जाएगा हमारा शिफ्टेड ओरिजिन। बेटा एसओ लिख रहा हूं इसको, शिफ्टेड ओरिजिन। तो सर शिफ्टेड ओरिजिन अपना किधर को बनेगा? आप कहेंगे सर शिफ्टेड ओरिजिन बनाने का है तो 1 और 2 और 1, सर एक्स एक्सिस में 2 तो इधर की तरफ आ जाएगा, है ना? ठीक है, y एक्सिस में 1 सर इधर की तरफ आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा नया शिफ्टेड ओरिजिन। और यहां पर हम लोग क्या करेंगे सर? y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ ड्रॉ कर देंगे और ये बन जाएगा कुछ इस तरीके का ग्राफ। तो ये हो गया इसका ग्राफ। समझ में आया, है ना? मतलब हम लोग ओरिजिन में, अब ये ओरिजिन में ग्राफ ना बनाकर हमने ओरिजिन को कहां शिफ्ट कर दिया सर? ओरिजिन को हम लोगों ने शिफ्ट कर दिया 2,1 पर शिफ्ट कर दिया और वहां पर सेम ग्राफ को बनाया। ठीक है, यहां देखिए दोस्त, यहां पर अगर मैं अब ग्राफ को चेंज करके मैं बोलूं कि सर मैं चाहता हूं कि आप अब ड्रॉ करें किसका ग्राफ? y प्लस 1, है ना? y प्लस 1 बराबर x, नहीं, हम चाहते हैं x प्लस 1 बराबर y माइनस 1 का होल स्क्वायर। मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करवाना चाहता हूं। तो आप कहेंगे सर x में से माइनस 1 माइनस हो रहा है। अच्छा, x में से माइनस 1 माइनस हो रहा है, y में से 1 माइनस हो रहा है, तो ये हो गया हमारा नया शिफ्टेड ओरिजिन। ठीक है जी सर, x बराबर माइनस 1 तो इधर कहीं आ रहा होगा, है ना? ठीक है सर, y बराबर 1 सर इधर कहीं आ रहा होगा। तो ये हो जाता है हमारा नया शिफ्टेड ओरिजिन। और नया शिफ्टेड ओरिजिन ये है, तो अब मेरा जो ग्राफ होगा बेटा वो x बराबर वाई स्क्वायर का ग्राफ बन जाएगा, लेकिन वो ऐसे करके यहां से ऐसे बनता हुआ नजर आएगा आप लोगों को। दिस ग्राफ इज लाइक, अब ऐसे बन जाएगा, है ना? यही चीज अगर मैं नेगेटिव के साथ करूंगा तो ये चीजें आप लोगों को ऐसे देखने को मिलेंगी। सपोज कीजिए इक्वेशन ऑफ कर्व जो मैं आपको देता हूं कि इस बार मैं दे देता हूं सपोज y माइनस 2, है ना? y माइनस 2 बराबर माइनस के x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ दे देता हूं। तो आप कहेंगे सर इसमें शिफ्टेड ऑफ ओरिजिन कितना आ रहा है? यहां देखिए सर, इसमें शिफ्टेड ओरिजिन अगर मैं निकालूं
तो x में से माइनस के 1 माइनस हो रहा है, y में से 2 माइनस हो रहा है, तो -1 2 हो जाएगा। आप कहेंगे सर -1 इधर कहीं आएगा, 2 किधर आएगा सर, 2 इधर कहीं आएगा। तो अब मेरा नया शिफ्टेड ओरिजिन बिकम्स ये वाला पॉइंट। सर ये डाउन फेसिंग पैराबोला बन जाएगा, तो हमारा कर्व जो होगा वो y बराबर -x² का ग्राफ ऐसे करके आप इस वाले ओरिजिन पर बना दोगे। नाउ दिस इज द डाउन फेसिंग पैराबोला, है ना। ठीक है, इधर आ जाते हैं, इधर की तरफ बात करते हैं। सर हमारे पास कर्व अगर मान लीजिए कुछ ऐसे दे दिया जाता है कि x + 3 का बराबर माइनस के y -1 का होल स्क्वायर, तब आप शिफ्टेड ओरिजिन लगाइए। आप कहेंगे सर x में से -3 माइनस हो रहा है और y में से 1 माइनस हो रहा है, तो -3 1 किधर आ जाएगा बेटा, -3 आपका इधर कहीं आ जाएगा, है ना, 1 आपका इधर कहीं आ जाएगा y एक्सिस पर। ठीक है, तो अब मेरा नया शिफ्टेड ओरिजिन ये हो जाएगा। सर अब मेरा ग्राफ जो है वो अपने पास लेफ्ट फेसिंग हो जाएगा, तो आपका ग्राफ ऐसे करके यूं करके इस तरफ चला जाएगा। बेटा छोटा सा बना रहा हूं, लेकिन आपको समझ में आ रहा होगा क्यों छोटा बना रहा हूं, बिकॉज वहां पे जगह नहीं है, वो कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो जुड़ गई सारी चीजें, है ना, याद हो गए पैराबोलिक कर्व्स कैसे बनती हैं। लेकिन आपको ये 4 बिल्कुल बेसिक आने चाहिए, वो वाले भी आने चाहिए, उसकी भी प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चंस आएंगे, डेफिनेटली आएंगे। चलते हैं आगे बेटा, आइडेंटिफाई द कर्व्स x बराबर y बराबर x का क्यूब। बेटा देखो y बराबर x के क्यूब के साथ साथ मैं आपको बाकी 3 डायग्राम भी बताऊंगा, इसे ध्यान से सुनिएगा दोस्त। ये हो गया अपने पास x एक्सिस, नाउ दिस इज y एक्सिस, ठीक है, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, ठीक है, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, ठीक है, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, ठीक है सर। अच्छा, अब मैं आपसे ये कहता हूं कि सर अगर मुझे y बराबर x³ का ग्राफ चाहिए तो क्या होगा। सर इसमें ओरिजिन हमारा 0 पर ही रहेगा और ग्राफ इस तरीके से बेटा ऊपर चला जाएगा और इस तरीके से बच्चे नीचे चला जाएगा। ग्राफ इस तरीके से ऊपर चला जाएगा यहां से और इस तरीके से नीचे आ जाएगा, हमने प्रीवियस क्लास में भी सीखा था। और अगर मुझे ये y बराबर -x³ लिखना है तो ये ग्राफ को आप पलट देना। पलट देने का मतलब ये हुआ कि सर यहां से ऐसे करके ऊपर जाएगा ग्राफ, है ना, यहां से ऐसे करके इस तरफ से ऊपर जाएगा और इस तरफ से बेटा नीचे चला जाएगा ग्राफ। ये हो गया y बराबर -x³ का ग्राफ। ठीक है जी। सर क्या हो कि अगर मुझे ग्राफ जो है वो बनाना है x बराबर y³ का ग्राफ बनाना है, तो x बराबर y³ का ग्राफ बच्चे ऐसे करके इधर ऊपर चला जाएगा और इधर से बेटा नीचे चला जाएगा, ये ऐसे ग्राफ बन जाएगा। और अगर मुझे x बराबर -y³ का ग्राफ बनाना है तो आप इसी इमेज को उल्टा कर दोगे, यानी आप इधर से बच्चे ऊपर की तरफ ले जाओगे और इधर से बच्चे नीचे की तरफ ले जाओगे, ऐसे ग्राफ बन जाएगा ये, हैं जी। ठीक है, सिमिलरली अगर मान लीजिए ये आपने क्यूबिक के ग्राफ बनाए, ये क्यूब रूट्स के ग्राफ बनाए, दैट्स इट, इतने में अपना काम हो जाता है। एंड शिफ्टेड ओरिजिन का कॉन्सेप्ट यहां पर भी लग सकता है, बस शिफ्टिंग आपको समझनी है, उस पर्टिकुलर शिफ्टेड ओरिजिन को ले जाकर आप वहां से ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे देता हूं, आपको बेहतरीन समझ में आ जाएगा। सपोज कीजिए मैं आपसे कहता हूं कि मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है, किसका, मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है बेटा y बराबर x -1 का होल क्यूब ड्रॉ करना है। सर x में से 1 माइनस हो रहा है, y में से कुछ भी माइनस नहीं हो रहा है, तो मेरा नया शिफ्टेड ओरिजिन कहां पहुंच जाएगा, मेरा नया शिफ्टेड ओरिजिन यहां x बराबर 1 पर पहुंच जाएगा। लेकिन y में से कुछ भी नहीं है, तो ये मेरा नया शिफ्टेड ओरिजिन है। तो आप कहेंगे सर इस बार यहां से ऊपर ग्राफ चला जाएगा और यहां से ऐसे करके नीचे ग्राफ चला जाएगा। नाउ दिस विल बी द ग्राफ ऑफ y बराबर x -1 का होल क्यूब, ये मेरा ग्राफ बन जाएगा, हैं जी। तो बेसिक लेवल पे अंडरस्टैंडिंग मिलती जा रही है, क्यूबिकल ग्राफ्स हमें समझ में आ गए, है ना, डन डना डन। चलते हैं आगे। आगे हमारे पास आ रहा है बेटा इक्वेशन ऑफ सर्कल आ रहा है। ओहो बढ़िया, इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या कहता है। सर इक्वेशन ऑफ सर्कल में देखो बेटा, अगर आपको ये वाली इक्वेशन मिल रही है, ये वाली इक्वेशन मिल रही है, तो ये हमारा क्या होता है बेटा, इसमें हमारा सेंटर होता है 0 0 और रेडियस क्या होता है सर, रेडियस होता है a। ठीक है सर, अगर मेरे को ये वाली इक्वेशन मिल रही हो तो आप देखेंगे शिफ्टेड ओरिजिन का कॉन्सेप्ट है सर x का
h से माइनस हो रहा है, y का k से माइनस हो रहा है, तो अब मेरा सेंटर जो है वो ओरिजिन ना होकर क्या बन जाता है दोस्त, h k बन जाता है, लेकिन रेडियस अभी भी a स्क्वायर है, तो ये हमारे पास a ही रहेगा। तो दोनों का एक एग्जांपल लेकर यहां पर समझा दिया जाए क्या? बिल्कुल, चलिए देखते हैं। ये मान लीजिए एक हमारे पास ये हो गया x एक्सिस y एक्सिस, ठीक है सर, नो परेशानी। और मैं यहां पे लिखता हूं कि सर ये इक्वेशन कैसा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर यहां पर 4 लिख देता हूं। तो बेटा 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर होता है ना, 4 2 का स्क्वायर होता है। तो मैं इसे 4 ना लिखकर क्या लिखूंगा सर, मैं इसे 2 का स्क्वायर लिखूंगा, तो मेरा रेडियस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सेंटर तो सर 0 0 है ही, यानी अभी मेरा सेंटर कहां पर है सर, ओरिजिन पर है। और अब अगर मैं इस पर एक सर्कल बनाता हूं तो मुझे 2 रेडियस का एक सर्कल बनाना होगा जिसका रेडियस कितना है सर, 2 है। तो ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा दोस्त, दिस वाला पॉइंट हो जाएगा 2, 0, दिस वाला पॉइंट हो जाएगा -2, 0, दिस वाला पॉइंट हो जाएगा 0, 2 एंड दिस वाला पॉइंट हो जाएगा 0, -2, यानी रेडियस हमारा 2 आ गया, सेंटर हमारा ओरिजिन पर रखा हुआ है। अब मान लीजिए किसी तरीके से आपकी इक्वेशन ऑफ सर्कल जो है वो कुछ ऐसी बन जाती है। यहां देखिएगा कि सर x -1 का होल स्क्वायर प्लस y -2 का होल स्क्वायर बराबर बेटा 2 का स्क्वायर ऐसे मिल जाता है, ये मिल जाता है। तो रेडियस तो इस बार 2 है, लेकिन सेंटर क्या हो जाता है बेटा, x में से 1 माइनस हुआ, y में से 2 माइनस हुआ, तो सेंटर मेरा क्या बन गया, सेंटर मेरा बन गया बेटा 1, 2 और रेडियस कितना आ गया सर, रेडियस हमारे पास आ गया 2। तो इसका ग्राफ ड्रॉ करें, जी सर करिए। ये हो गया हमारा y एक्सिस, ये हो गया हमारा x एक्सिस, ठीक है दोस्त। अब ये कह रहा है कि सर सेंटर हमारा 1 2 है, तो पहले ओरिजिन को शिफ्ट करिए। ओरिजिन शिफ्ट करेंगे तो x की वैल्यू 1 से शिफ्ट हो गई, ठीक है, y की वैल्यू बेटा 2 से शिफ्ट हो गई, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या बनकर आया, ये हमारा नया शिफ्टेड ओरिजिन है, दिस बिकम्स योर न्यू शिफ्टेड ओरिजिन, और रेडियस 2 है। तो सर मैं एक सर्कल ड्रॉ करूंगा, कहां पर, कुछ इसके हिसाब से ड्रॉ करूंगा, यहां पर इसको सेंटर मानते हुए। तो अब बेटा आप लोग जो ये इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं, ये आप लोग x की वैल्यू 0 रखकर या फिर y की वैल्यू 0 रखकर आप इनको कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। ये हमें डायरेक्टली यहां से पता नहीं चलेगा, है ना जी, ठीक है दोस्त। यहां तक किसी को कोई सवाल नहीं होना चाहिए। अभी मेरा सेंटर कहां पहुंच गया सर, अभी मेरा सेंटर पहुंच गया 1, 2 पर पहुंच गया, और रेडियस कितना है सर, रेडियस हमारा अभी भी 2 यूनिट्स का ही है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब हमारे पास आ जाता है दोस्त इक्वेशन ऑफ एलिप्स। ओहो 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 बेटा, इक्वेशन ऑफ एलिप्स जो है ये 2 तरीकों से लिखे जाते हैं। एक तरीका तो ये है जो मैंने लिखा है, बाकी 2 तरीके मैं और लिख देता हूं, ठीक है। इसके साथ कौन सा आता है बेटा, इसमें आता है वाई स्क्वायर के अपॉन में बी स्क्वायर आता है, प्लस एक्स स्क्वायर के अपॉन में ए स्क्वायर आता है, इज इक्वल्स टू 1 हो जाता है। और यहां पर बेटा y माइनस के का होल स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर आता है, सॉरी ए स्क्वायर था यार, करेक्शन, पूरा करेक्शन। चलो दोबारा लिखते हैं, ये क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर आ जाता है, प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर आ जाता है, इक्वल्स टू 1 होता है। यहां पर या तो y माइनस के का होल स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर आ जाता है, प्लस एक्स स्क्वायर एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर आ जाता है, इक्वल्स टू 1 आ जाता है, ठीक है। अब आप कहेंगे सर इसमें सेकंड वाला और फोर्थ वाला तो शिफ्टेड ओरिजिन के कॉन्सेप्ट लग रहे हैं, तो ये पहले वाला और तीसरे वाला जो है ये बेटा स्टैंडर्ड एलिप्स की इक्वेशन है। स्टैंडर्ड एलिप्स की इक्वेशन कैसी होती है दोस्त, इसको मैं एग्जांपल से बेहतर समझाऊंगा, ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। सपोज कीजिए एग्जाम्पल नंबर 1 हम लोग ले रहे हैं, जिसके अंदर हम कह रहे हैं कि सर एक्स स्क्वायर अपॉन में 4 दे दिया, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में बेटा 9 दे दिया, इक्वल्स टू 1 दे दिया। दूसरे एग्जाम्पल में देखिए दोस्त, हम कहते हैं सर एक्स स्क्वायर के अपॉन में 16 दे दिया, वाई स्क्वायर के अपॉन में 9 दे दिया, इक्वल्स टू 1 दे दिया, है ना। दोनों एलिप्स की इक्वेशन है, ये आप क्लास 11 में पढ़ चुके हैं। बट द प्रॉब्लम इज कि सर एक में एक्स स्क्वायर के नीचे छोटा नंबर है और एक में एक्स स्क्वायर के नीचे बड़ा नंबर है एज कंपेयर टू द वाई स्क्वायर, ऐसा कोई भी नंबर हो सकता है। तो अब आपको ये चीज ध्यान देनी है कि सर जब बड़ा नंबर है तो उसे हम लोग ए स्क्वायर मानेंगे, जो भी बड़ा नंबर है हम लोग उसे ए स्क्वायर मानेंगे।
जो छोटा नंबर है उसको हम लोग बी स्क्वायर मानेंगे, और जो छोटा नंबर है बेटा उसको हम लोग बी स्क्वायर मानेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको यही अजम्पशन लेकर चलनी है। सो इस हिसाब से सर हमारे पास ए स्क्वायर बराबर 9 हो जाएगा और बी स्क्वायर बराबर 4 हो जाएगा। तो ए की वैल्यू बेटा आप 3 ले लेना और बी की वैल्यू 2 ले लेना, क्योंकि ये लेंथ्स होते हैं, एक तरह के लेंथ होते हैं, तो नेगेटिव वैल्यू हम लोग इसमें कंसीडर नहीं करते हैं। इसमें ए स्क्वायर बराबर 16 हो जाएगा, तो ए की वैल्यू बेटा 4 हो जाएगी, और बी स्क्वायर बराबर 9 हो जाएगा, तो बी की वैल्यू 3 हो जाएगी। अच्छा ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एलिप्स जो होता है बेटा वो थोड़ा सा चपटा सर्कुलर फिगर होता है, चपटा। तो आप कहेंगे कि सर इसमें ए की वैल्यू 3 है और बी की वैल्यू 2 है। यहां पर नोट करने वाली चीज कौन सी है कि सर ये ए स्क्वायर जो है ना ये वाई स्क्वायर के नीचे है, और ये बी स्क्वायर जो है ये एक्स स्क्वायर के नीचे है, यानी कि इसका वाई एक्सिस जो है वो ज्यादा लंबा पाया जाएगा। यानी हमारा जो एलिप्स बनना चाहिए ना दोस्त, वो कैसा बनना चाहिए, वो वाई एक्सिस में लंबा मिलना चाहिए। तो सर्कल बन रहा है बाबा, हमें वाई एक्सिस में लंबा एलिप्स बन रहा होगा, कुछ इस तरीके से ये एलिप्स बनेगा दोस्त मेरे, है ना। ठीक है सर, आप कह रहे हो तो मान लेते हैं। तो ये हो गया हमारा वाई एक्सिस। ओहो बन जा, ये हो गया अपना वाई एक्सिस, और ये हो गया अपना एक्स एक्सिस, है जी। तो अब आप कहेंगे कि सर हमारे पास ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस में अपने पास 3 यूनिट ऊपर 3 यूनिट नीचे, यानी ये 0,3 हो जाएगा, ये 0,-3 हो जाएगा। ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा सर, ये 2,0 हो जाएगा, 2 यूनिट इधर 2 यूनिट इधर, यानी ये -2,0 हो जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल एलिप्स, ना बोलकर हम लोग सॉरी से वर्टिकल एलिप्स बोलते हैं, क्योंकि ये ऊपर की तरफ वाई एक्सिस की तरफ ज्यादा चौड़ा पाया जाता है। सिमिलरली आप यहां नोटिस करेंगे तो सर इस बार बी स्क्वायर जो है छोटा नंबर वाई के साथ है और बड़ा नंबर सर एक्स के साथ है, इसका मतलब यहां पे एक्स एक्सिस ज्यादा लंबा पाया जाएगा, है एक्स एक्सिस ज्यादा लंबा पाया जाएगा। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा सा बनता हुआ नजर आएगा जिसमें वाई एक्सिस की वैल्यू सर लंबी है। अच्छा जी, है ना, वाई एक्सिस की वैल्यू कैसी है सर, थोड़ी लंबी पाई जा रही है एज कंपेयर टू द एक्स एक्सिस, सॉरी एक्स एक्सिस की वैल्यू लंबी पाई जा रही है एज कंपेयर टू द वाई एक्सिस। तो हम कह रहे हैं सर ओरिजिन पर तो फिक्स्ड है ये, तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा सर, 4 यूनिट इधर 4 यूनिट इधर, तो ये हो जाएगा 4,0, ये हो जाएगा 0,4 -4,0, 3 यूनिट ऊपर 3 यूनिट नीचे, तो ये हो जाएगा सर 0,3, ये हो जाएगा 0,-3, है ना दोस्त। ये एलिप्स बनाने हमारे पास आ गए। अब सेम अगर मैं इसे शिफ्टेड ओरिजिन के साथ देखूं तो बन सकता है कैसे, ये लीजिए एक एग्जांपल देख लेते हैं शिफ्टेड ओरिजिन में। मैंने कहा कि सर x+1 का होल स्क्वायर अपॉन में 9 लिखा है, प्लस y-2 का होल स्क्वायर अपॉन में बेटा क्या लिखा है, सपोज 4 लिखा है, तो इज इक्वल्स टू 1 दिया गया है। तो हम वही सारी चीजें देखेंगे कैसे, हम कहेंगे कि सर बड़ा वाला नंबर जो है उसे ए स्क्वायर मान लो, छोटा वाला नंबर जो उसे बी स्क्वायर मान लो, ठीक है सर। तो ए की वैल्यू 3 आ जाएगी, बी की वैल्यू बेटा 2 आ जाएगी। यू विल से दैट कि सर हमारा जो कौन सा बड़ा वाला नंबर है वो एक्स एक्सिस के नीचे है, छोटा वाला नंबर जो है वो वाई एक्सिस के नीचे है, इसका मतलब इसका एक्स एक्सिस थोड़ा लंबा पाया जाएगा एज कंपेयर टू दिस। लेकिन इससे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ओरिजिन को शिफ्ट करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि सर शिफ्टिंग ओरिजिन का कॉन्सेप्ट यहां पे लगते हुए हमें दिखाई दे रहा है सीधे सीधे तौर पे। तो आप कहेंगे सर x जो है -1 पर शिफ्ट हो रहा है, y जो है -2 पर शिफ्ट हो रहा है, x जो है -1 पर शिफ्ट हो रहा है और y जो है बेटा वो 2 पर शिफ्ट हो रहा है। यानी मेरे नए शिफ्टेड ओरिजिन कहां पर होंगे सर, x बराबर -1 पर, तो x बराबर -1 यहां आ जाएगा, y बराबर 2 बेटा यहां आ जाएगा, ऐसे करके आ जाएगा। तो अब मेरा नया शिफ्टेड ओरिजिन कहां आ गया दोस्त, मेरा नया शिफ्टेड ओरिजिन यहां पर आ गया। नाउ दिस पॉइंट इज नोन एज -1,2, है ना। अब सर अगर मैं एक क्या बनाता हूं, एलिप्स बनाता हूं, ये देखिए जिसमें 3 यूनिट इस तरफ 3 यूनिट इस तरफ, तो ये जो एलिप्स होगा ये कुछ ऐसा सा बनना शुरू हो जाएगा, है ना। 3 यूनिट इस तरफ 3 यूनिट इस तरफ, और ये लगा दिया हम लोगों ने सेंटर यहां पर, ये कुछ ऐसे फिक्स हो जाएगा।
ये हो गया फिक्स। ठीक है, हमने कहा सर 3 यूनिट इस तरफ, 3 यूनिट इस तरफ, 2 यूनिट ऊपर, 2 यूनिट नीचे। तो हम लोगों को एक्चुअली में कौन से पॉइंट ढूंढने होते हैं बेटा? ये वाले पॉइंट, ये वाले पॉइंट, ये वाले पॉइंट और ये वाले पॉइंट ढूंढने होते हैं। वो हम लोग एक्स और वाई की वैल्यू को 0 रखकर ढूंढ सकते हैं, बाकी हमें कुछ और ढूंढने की जरूरत नहीं होती। बट ये आपको ड्रॉइंग करना आ गया, इसका कर्व स्केचिंग करनी आ गई, लेकिन इसके ऊपर सवाल नहीं आएगा, ये गारंटी है। ठीक है जी, चलो आगे चले। नेक्स्ट आगे चलते हैं सर। हम लोग कहां पहुंच गए? आखिरी पार्ट में पहुंच गए, दैट इज आइडेंटिफाई द कर्व के अंदर आ गए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। बस ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को ड्रॉ करना सीख लो, उसके आगे कुछ नहीं है। हालांकि हम लोग ये पहले भी कर चुके हैं सर, हमें आता है, फिर भी देख लो सर। साइन एक्स का फंक्शन जो होता है ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है, ये पीछे से चलता हुआ आता है और आगे भी चलता रहता है। ये कुछ इस तरीके से आता है, देखो ऐसे नीचे से आता है, फिर ऊपर चला जाता है, फिर ऊपर से नीचे जाता है, फिर ऊपर चला जाता है, फिर ऊपर, ऐसे करके ये कॉन्टिन्यूस सा फंक्शन होता है, ऐसे करके, है ना। जहां ये x बराबर 0 पर साइन 0 ही देता है, दिस इज साइन एक्स फंक्शन। सिमिलरली cos x का ग्राफ हमारे पास कैसा होता है सर? x बराबर 0 पर ये मैक्सिमम वैल्यू 1 दे रहा होता है। कितना देता है बेटा? 1 दे रहा होता है। तो ये यहां से शुरू होगा और ऐसे करके नीचे जाएगा और फिर ऊपर जाएगा और ऐसे करके बनता जाएगा, और ये यहां से भी बेटा ऐसे करके फिर नीचे जाएगा, फिर ऊपर जाके ऐसे करके कॉन्टिन्यूस फंक्शन बनता जाएगा। दिस इज द ग्राफ ऑफ cos x। वहीं पर tan x का ग्राफ बड़ा अलग सा बनता है भाई, ठीक है, काफी यूनिक, क्योंकि ये डिसकंटीन्यूअस ग्राफ होता है। तो ये π/2 के मल्टीपल्स पर, π/2 के मल्टीपल्स पर ये डिसकंटीन्यूअस होता है। तो हम लोग कहते हैं कि सर पहले हम लोग π/2 के मल्टीपल्स ड्रॉ कर लेते हैं। ये मान लीजिए π/2 हो गया, ठीक है सर। नाउ दिस इज π/2, दिस इज माइनस के π/2, ठीक है। दिस इज बेटा 3π/2, ओके सर, एंड दिस इज माइनस के 3π/2, ओके। तो ऐसे में ये ग्राफ ऐसे करके यहां नीचे से आता है और यूं करके बेटा ये एस बनाते हुए ऊपर चला जाता है, फिर नीचे से आता है और यूं करके बेटा एस बनाते हुए ऊपर चला जाता है, फिर ये नीचे से ऐसे आता है और बीच में से ऐसे एस बनाते हुए बेटा ऊपर चला जाता है। इस तरीके का ग्राफ ये बनता है। दिस इज द ग्राफ ऑफ tan x। तो बेसिक लेवल पे हमें ये सारे ग्राफ्स बनाने अब आ गए। क्या क्या सीखा हम लोगों ने? लीनियर फंक्शंस, ठीक है, जिसके अंदर हम लोगों ने मॉडुलस को भी देखा। फिर हम लोगों ने क्वाड्रेटिक फंक्शंस को देखा, जिसके अंदर हम लोगों ने शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन को भी ध्यान दिया। फिर हम लोगों ने क्या देखा? क्यूबिक पॉलिनोमियल्स को ड्रॉ करना सीखा। देन हम लोगों ने किसको ड्रॉ करना सीखा बेटा? सर्कल को। फिर हम लोगों ने ड्रॉ करना सीखा किसको? हमारे पास आया कौन? एलिप्स आया, और एलिप्स के बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आया। ये सारे ग्राफ ड्रॉ करने आ गए हैं। अब मैं आप लोगों को सिखाता हूं कि हम लोगों से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन आएगा, जैसे मान लीजिए इसमें इंटीग्रेशन ढूंढने के लिए बोला जाएगा, एरिया ढूंढने के लिए बोला जाएगा, लेकिन अभी के लेवल पे अगर मैं आपसे बात करूं तो मुझसे पूछा जाएगा कि सर पहले एरिया तो पहचानो, निकालना किसका है? तो हमारा काम है शेड द एनक्लोज्ड रीजन। हमें कौन सा इलाका ढूंढना है पहले वो पहचानना सीखना है। जैसे आप यहां पर देखेंगे सर x बराबर वाई स्क्वायर है और y बराबर x है। कितनी देर लगेगी इस ग्राफ को बनाने के लिए? सर बहुत ज्यादा देर। तो बेटा तुम्हारे लिए ये पेपर ना है, हैं? क्या हो जाएगा दोस्त? ये हो जाएगा। इस तरीके से हम लोगों ने एक रफ स्केचिंग ड्रॉ कर ली। अब इसने कहा y बराबर x बराबर वाई स्क्वायर। सर x बराबर वाई स्क्वायर ऐसा ग्राफ था ना, यूं x बराबर वाई स्क्वायर ऐसे करके बनता था ना। हाँ, x बराबर वाई स्क्वायर ऐसे बनता था। सर y बराबर x तो ऐसे बनता था ना, याद आया। y बराबर x कैसे बनता था? ये यूं करके 45 डिग्री पे एक लाइन यूं करके चली जाती थी, यूं करके, है ना, ऐसे करके y बराबर x बनती थी। तो मेरा शेडेड एरिया कौन सा हो जाएगा? आप कहेंगे सर मेरा शेडेड एरिया हो जाएगा ये वाला, ये मेरा शेडेड एरिया हो जाएगा द एनक्लोज्ड रीजन बिटवीन दिस। डन 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 डन। अब इसमें आपको और क्या चीज आनी चाहिए बेटा? आपको इनके इंटरसेक्शन पॉइंट ढूंढने आने चाहिए कि ये ग्राफ जो है यहां पर कट लगा है, तो सर ये वाला पॉइंट है कितना? देखो ये तो हमें समझ में आ रहा है कि सर ये 0 पर कटा होगा। ये वाला पॉइंट कहां पर कटा है, बस ये कैसे पता करें? तो इंटरसेक्शन पॉइंट जरूर निकालना आना चाहिए। सर ये x बराबर वाई स्क्वायर है, ये x बराबर y है। दूसरा वाले कर्व में हमें x बराबर y दिया गया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सर वाई स्क्वायर बराबर y हो जाए। हाँ सर, वाई स्क्वायर बराबर y हो जाए। तो यहां से आप कहेंगे सर इधर लेकर आएंगे तो y इंटू वाई माइनस 1 बराबर 0 हो जाएगा।
ठीक है सर, कोई परेशानी नहीं। तो ऐसे में आप कहेंगे सर या तो y की वैल्यू 0 हो जाए या तो y की वैल्यू 1 हो जाए। सर अगर y की वैल्यू 0 रखी तो x की वैल्यू 0 हो जाएगी, और y की वैल्यू 1 रखी तो x की वैल्यू 1 हो जाएगी। किससे? इस इक्वेशन से रख लो या इस इक्वेशन रख लो, किसी से भी रख लो। तो आप कहेंगे सर एक बार x की वैल्यू 0 है तो एक बार हमें x की वैल्यू 1 मिलेगी इंटरसेक्शन पॉइंट पर। यह आपको पता करना आना चाहिए दोस्त। दिस इज द कॉन्सेप्ट यू आर गोइंग टू यूज, कि मल्टीपल कर्व्स आपको दिए जाएंगे, आपको ये पता करना है कि वो कहां कटने वाले हैं और कौन सा मेरा शेडेड रीजन होगा जिसका एरिया आपसे मांगा जाएगा। डन डन, चलिए आगे पूरा का पूरा करेंगे भाई। शेड द एनक्लोज रीजन बिटवीन द कर्व्स y बराबर एक्स स्क्वायर, x बराबर -3 एंड x बराबर 2। कितनी देर लगेगी सर इसको ड्रॉ करने में? बिल्कुल भी देर नहीं लगेगी सर, हम समझ गए। ये हो गया हमारा x एक्सिस और y एक्सिस। सर y बराबर एक्स स्क्वायर दिया है, y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ तो सर ऐसे करके ऊपर चला जाता है ना, ये ग्राफ बन जाता है। सर x बराबर -3 किधर आएगा? x बराबर -3 सर एक पैरेलल लाइन ड्रॉ होगी कुछ ऐसे करके, x बराबर -3 ये वाली लाइन हो जाएगी, ठीक है सर। और x बराबर 2 हमारे पास क्या हो जाएगा दोस्त? x बराबर 2 हमारे पास ये वाली लाइन हो जाएगी ऐसे करके, ये हमारे पास x बराबर -2 हो गया। अंदाजा लगा रहे हैं सर। अब यहां पर ना एक और चीज होनी चाहिए थी, क्योंकि यहां पे एनक्लोज रीजन तो बन नहीं रहा है। देखो यहां से भी ये खुला हुआ है, नीचे से भी खुला हुआ है, तो मैं इसको थोड़ा सा और ऐड ऑन कर देता हूं। एंड बेटा x एक्सिस, एंड x एक्सिस से मिलाकर मेरे को कौन सा एनक्लोज रीजन आ रहा है? तो आप कहेंगे सर अब एनक्लोज रीजन बन जाएगा, एक तो ये बन जाएगा, एक ये बन जाएगा, क्योंकि ये दोनों मिलाकर x एक्सिस ये रहा। देखो दोस्त, दिस इज योर x एक्सिस, x बराबर -3, x बराबर 2 और y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ, ये चारों मिलकर कौन से रीजन को एनक्लोज कर रहे हैं? इस रीजन को एनक्लोज कर रहे हैं। दैट्स इट। अब ये तो हमें मालूम था कि सर ये वाला पॉइंट कौन सा है? -3, ये वाला पॉइंट कौन सा है? 2, ये वाला पॉइंट कौन सा है सर? 0। ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल। शेड द एनक्लोज्ड रीजन बिटवीन द कर्व्स दिस एंड दिस। और बेटा यहां पर देखो, इसमें अगर मैं एक्स एक्सिस ले लेता हूं तो भी मुझे इसको लेना तो पड़ेगा बेटा, एक्स एक्सिस इसमें भी लेना पड़ेगा, तो मैं एंड एक्स एक्सिस और लगा देता हूं। ठीक है दोस्त, इस चलिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं सर। हमने कहा सर y बराबर x³ का ग्राफ हम लोगों ने बनाना सीखा हुआ है, सीधा बनाए ना ये, करीब करीब। सर y बराबर x³ का ग्राफ जो होगा वो ऐसे करके यहां से ऐसे ऊपर चला जाएगा, ये यहां से ऐसे करके नीचे चला जाएगा। हाँ सर, y बराबर x³ का ग्राफ बन गया। x बराबर -1 का ग्राफ किधर बनेंगे? सर ये वाला ग्राफ ऐसे बन जाएगा, x बराबर -1 इस तरफ ऐसे आ जाएगा। थोड़ा सा हम लोग इसको ना इधर ले लेते हैं, क्योंकि एक शेडेड रीजन पकड़ना भी तो है, यहां ले लेते x बराबर -1। ठीक है, फिर हमसे कह रहा है कि सर x बराबर 2 किधर आ जाएगा? बेटा x बराबर 2 थोड़ा दूर पर आ जाएगा, मतलब बहुत ज्यादा मैपिंग करने की जरूरत नहीं है कि हाँ एग्जैक्ट उतने ही डिस्टेंस पे लोगे, उंगली नाप नाप के स्केल से बना रहे हो, नहीं, आपको रफ स्केच करना है। और x एक्सिस, सर इन सब का जो कॉमन शेडेड रीजन होना चाहिए, यानी जो एनक्लोज रीजन होना चाहिए, वो ये दोनों मिलकर होना चाहिए। हाँ जी, बढ़िया, बात समझ में आ रही है? तो ये धीरे धीरे करना है, प्रैक्टिस करना है। ऑब्वियसली बात है, ये तो काफी आसान है सर। ये वाला पॉइंट कौन सा है? ये वाला पॉइंट -1 है। ये वाला पॉइंट कितना है सर? x बराबर 2 है। ये वाला पॉइंट कितना है सर? 0 है। डन डन डन। ठीक है, चलते हैं अगले ग्राफ में। शेड द एनक्लोज रीजन बिटवीन द कर्व्स दिस। अब देखो बेटा, एक सर्कल हमारे पास आ रहा है जिसका सेंटर क्या है सर? इसका सेंटर है हमारे पास 0 0। ठीक है, इसका रेडियस कितना है सर? इसका रेडियस है हमारे पास 1। यहां देखिए बेटा, x में से 1 माइनस हो रहा है, y में से कुछ भी माइनस नहीं हो रहा है, तो इसका सेंटर क्या हो गया सर? 0,1 हो गया, सॉरी 1,0 हो गया, शिफ्ट हो गया। और इसका रेडियस कितना है सर? बराबर में 1 का स्क्वायर है, तो रेडियस हमारा 1 ही हो गया इस वाली कंडीशन में। चलिए ड्रॉ करते हैं। हमने कहा सर हमारे पास एक कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। पहले हमें बनाना है एक ऐसा सर्कल जो कि ओरिजिन पर सेट हो, और जिसका रेडियस कितना हो सर? रेडियस हमारे पास 1 1 हो। कितना हो दोस्त? रेडियस हमारे पास 1 हो। ये ऐसा कुछ हो गया है ना। चलिए सर, मेरे को एक और रेडियस बनाना है जिसका रेडियस 1 है, तो यही वाला सर्कल कॉपी कर लेता हूं, लेकिन अब उसका जो सेंटर है वो कहां आ जाएगा दोस्त? उसका सेंटर आ जाएगा 1,0 पर। समझिएगा कैसे कि सर ये वाला पॉइंट कौन सा है? ये तो 0 है।
अगर इस सर्कल का रेडियस 1 है तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा बेटा, ये वाला पॉइंट 1 हो जाएगा, है ना। तो मेरे दूसरे वाले सर्कल का रेडियस क्या है सर, 1 है, 10 है, सेंटर 10 है और रेडियस हमारे पास 1 है। तो ये सर्कल का सेंटर कहां आ जाएगा, इस वाले के ऊपर आ जाएगा, बस बात खत्म। अब अगर मुझे एनक्लोज रीजन ढूंढना है तो एनक्लोज रीजन क्या हो जाएगा बेटा, ये मेरा एनक्लोज रीजन हो जाएगा, है ना। इन दोनों सर्कल के बीच में फंसा हुआ इलाका कौन सा है, ये वाला। तो आपके मन में सवाल आना चाहिए कि सर ये दोनों कर्व्स ना एक जगह पर कट रहे हैं, ये देखो, ये देखो, ये वाली लाइन कुछ आपको कटते हुए नजर आ रही है क्या। तो आप कहेंगे सर हाँ ये कट तो रहे हैं, तो ये वाला पॉइंट जो है मैं इस वाले पॉइंट को क्या नाम दूं, इस पॉइंट को मैं क्या नाम दूं, है। तो ये हमें ढूंढना होगा। अंदाजा लगाओगे तो आप कह दोगे सर 1/2 होना चाहिए। अंदाजा मत लगाओ बेटा, कैलकुलेशन कर लो। आप यहां से कहोगे सर वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, यहां से हो गई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहां से वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई सर 1 माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो आप कहेंगे सर दोनों वाई स्क्वायर अगर बराबर कर दिए जाए तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1 माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। 1 से 1 माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स का स्क्वायर बराबर एक्स का स्क्वायर माइनस के 2x प्लस के 1 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर काट देंगे तो 2x बराबर 1 हो जाएगा, यानी सर x की वैल्यू 1/2 हो जाएगी। जो कि मैंने पहले भी बोला था भाई, अंदाजा लगाओगे तो भी 1/2 हो जाएगा, लेकिन अंदाजा मत लगाना, ये कैलकुलेशन का पार्ट होता है ना। डन डन डन, बढ़िया। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है शेड द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट y बराबर x एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 32। बेटा इसे देख के क्या आपको समझ में आ रहा है कि एक सर्कल है और इसका सेंटर जो है वो 0 0 है एंड रेडियस जो है वो √32 है, यानी कि 4√2 है। हाँ सर, और ये जो है ये बेटा लाइन है, तो हम लोग इसका डायग्राम बनाने में ज्यादा देर बिल्कुल भी नहीं खर्च करेंगे। सर ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, ये हो गया हमारा वाई एक्सिस। हम लोग बनाते हैं एक सर्कल जिसका रेडियस कितना है सर, 4√2 है। एक ऐसा सर्कल जिसका रेडियस कितना है, 4√2 हमें बताया जा रहा है। ओके जी, चलिए ये हो गया। और सर एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो कैसी है सर, y बराबर x से बन रही है। नाउ दिस इज द लाइन, और ये कैसे हो जाएगा बेटा, y बराबर x ऐसे करके ये ड्रॉ हो गया। नाउ ये कह रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट पे हमें एनक्लोज करना है। सर फर्स्ट क्वाड्रेंट पे एनक्लोज करना है, तो अब तो ये गड़बड़ वाली बात हो गई, तो मुझे इसमें फिर से एक और चीज जोड़नी पड़ेगी, y एक्सिस या फिर x एक्सिस। मान लीजिए बेटा यहां पर क्या लिखा हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है x एक्सिस। अगर ये x एक्सिस लिखा हुआ है मेरे दोस्त, ध्यान से सुनना, अगर ये एक्स एक्सिस लिखा हुआ है तो ये वाला रीजन आपका हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस के साथ। अगर यहां पर हमें क्या दिया हो बेटा, वाई एक्सिस दिया होता तो ये वाला रीजन पकड़ते, क्योंकि वाई एक्सिस के साथ एनक्लोज यहां हो रहा है, लेकिन उसने तो सर एक्स एक्सिस अगर बोला है तो एक्स एक्सिस के साथ ये वाला रीजन मेरा एनक्लोज हो जाएगा। अब सवाल आता है कि सर ये वाला पॉइंट कौन सा होगा, ये वाला, है ना। ये देखो कट लग रहा है ना यहां पर, तो हम कहेंगे सर ये वाला पॉइंट हमें ढूंढना पड़ेगा। ये तो 0 हो गया, ये वाला पॉइंट रेडियस से पता लग गया 4√2 का हो जाएगा, लेकिन ये वाला पॉइंट कौन सा होएगा, ये बहुत मुश्किल सवाल। तो हम लोग कहेंगे सर आसान करते हैं ना, कैलकुलेशन करते हैं। चलिए सर ये y बराबर x है, तो क्या ये वाला पॉइंट मैं यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दूं तो आप कहेंगे सर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 32 हो जाएगा। हाँ सर, क्योंकि y बराबर x है, तो 2x स्क्वायर बराबर 32 हो गया, तो x बराबर कितना आ जाएगा बेटा, एक्स स्क्वायर बराबर 16 आ जाएगा। तो आप कहेंगे सर x बराबर हमारे पास प्लस माइनस 4 आ जाएगा। तो देखो सर्कल ने एक बार -4 पर काटा होगा, एक बार कहां काटा होगा बेटा, 4 पर काटा होगा। हमें सिर्फ 4 वाले से मतलब है, हमें -4 से मतलब नहीं है, क्योंकि हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट के हिसाब से एरिया को रीजन में लेना है। डन डन डन, ठीक है। चलिए अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन, शेड द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस के साथ बोल रहा है, तो x बराबर √3y दिया है। बेटा √3 जो है, ध्यान से सोचो, √3 जो है ये ग्रेटर देन 1 होता है, तो स्लोप जो है वो 45 डिग्री से ऊपर पाई जाएगी। जी सर, 45 डिग्री से ऊपर पाई जाएगी। ये हो गया अपना एक्स एक्सिस, ये हो गया अपना वाई एक्सिस। यानी सर हमारी जो लाइन बननी चाहिए वो रहेगी तो ओरिजिन से, लेकिन थोड़ी सी हायर स्लोप की लाइन रहेगी, हायर स्लोप की लाइन, ऐसी ऐसी सी लाइन रहेगी। नाउ दिस इज द लाइन विच कैन बी रिटन एज x बराबर √3y।
बट ये तो गलत है, x बराबर √3y दिया है, हमने ड्रॉ कर दिया गलत। सर गलत कैसे ड्रॉ कर दिया? क्योंकि हमें y बराबर बताना था बेटा, y बराबर, ध्यान से सुनना, हमें y बराबर बताना था, तो y बराबर हो जाएगा 1/√3x हो जाएगा। सो हम कहेंगे सर 1/√3 जो होता है वो तो 1 से छोटा होता है, यानी लेजर स्लोप वाली लाइन बनेगी। सर लेजर स्लोप वाली लाइन ऐसे करके ड्रॉ हो रही होगी, है ना, दिस इज द लाइन, y बराबर 1/√3x। ठीक है सर, कोई बात नहीं, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट x² + y² बराबर 4 जो है बेटा, ये सर्कल की इक्वेशन है जिसका सेंटर कितना है? सर सेंटर तो 0 0 है, रेडियस हमारे पास 2 आ रहा है, यानी कि अगर मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूं तो वो सर्कल कुछ ऐसे दिखाई देगा, जिसका रेडियस कितना है? 2 है। तो ये कुछ ऐसे आप लोगों के पास सेंटर में बैठ जाएगा, है जी। तो ये वाला पॉइंट कितना हो गया सर? ये वाला पॉइंट 2 हो गया, ठीक है। और एक्स एक्सिस के बीच में बोल रहा है, तो इसका मतलब मेरा शेडेड रीजन ये हो जाएगा, सर्कल, लाइन और एक्स एक्सिस के बीच में शेडेड रीजन है, तो मुझे ये वाला पॉइंट ढूंढना होगा, है ना। ये वाला पॉइंट ढूंढने के लिए हम लोग क्या करेंगे? हम लोग ये कहेंगे कि सर x की वैल्यू √3y है ना, या फिर y की वैल्यू 1/√3x है, तो y की वैल्यू 1/√3x रख देते हैं और कहते हैं सर x² + y की वैल्यू x/√3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 बता रहा है। 3 + 1 बेटा 4x² बराबर कितना हो जाएगा? यहां पर 12 हो जाएगा, तो x² बराबर आपके पास आ जाएगा बेटा कितना? 4 3 जा 12, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास +- के √3, यानी सर इस लाइन ने एक बार -√3 पर काटा होगा, एक बार कहां काटा होगा बेटा? √3 पर काटा होगा, दैट्स इट। तो दे पॉइंट हमारा 0 हो गया, ये पॉइंट -√3 एंड दैट पॉइंट इज 2 हो गया, है जी। अगला सवाल, शेड द एनक्लोज्ड रीजन बिटवीन y बराबर x² एंड y बराबर मॉड्यूलस x। ये तो हलवा सवाल हो गया सर। y बराबर x² जो है ये अपर फेसिंग पैराबोलिक कर्व हो जाएगा, जिसका ग्राफ आप कुछ ऐसे बनाएंगे, ये ऐसे करके ऊपर चला जाएगा, ये यहां से ऐसे करके ऊपर चला जाएगा। सर y बराबर मॉड्यूलस x का ग्राफ जो है वो कुछ ऐसे बन जाएगा, ये ऐसे करके यहां चला जाएगा और ये ऐसे करके यहां चला जाएगा, है ना। तो अब इनके बीच में एनक्लोज रीजन कौन सा है? सर इसमें तो और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ये यहां हो जाएगा, ये यहां हो जाएगा, दिस इज द एनक्लोज रीजन। लेकिन सर अब मुझे पॉइंट भी तो चाहिए होंगे, कौन से वाले सर? ये वाले पॉइंट चाहिए होंगे कि ये कहां पे ड्रॉप हो रहा है ना, और ये कहां पे ड्रॉप हो रहा है सर, ये दोनों पॉइंट्स मुझे चाहिए होंगे। तो इसके लिए मैं क्या करता हूं कि सर ये वाली लाइन जो होती है, आप समझते हो ना, कौन सी? ये वाली लाइन y बराबर x से डिनोट हो रही है, ये वाली लाइन y बराबर x² से डिनोट हो रही है। तो अगर यहां पर दोनों का मीटिंग पॉइंट है, तो हम कहेंगे क्या कि सर x² जो है वो x के बराबर है, यानी x इंटू x - 1 बराबर 0 है। तो सर या तो x बराबर 0 होगा या तो x बराबर 1 होगा। तो सर एक तो देखो x बराबर 0 पर कट रहा है और एक x बराबर 1 पर कट रहा है। तो यहां पर आपको ध्यान ये चीज देनी है कि सर यहां तो लाइन हमारे पास y बराबर -x काम करती है और ये y बराबर x² ही है। तो इस कंडीशन में जब आप आओगे, तो इस कंडीशन में आप कहोगे कि सर x² जो है वो -x के बराबर है, यानी x इंटू x + 1 बराबर 0 हो जाएगा। तो सर या तो x की वैल्यू 0 आएगी या तो x की वैल्यू -1 आएगी। तो 0 तो है ही, ये वाला पॉइंट हमारे पास -1 आ जाता है। सो आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, शेड द एनक्लोज रीजन बिटवीन दिस एंड दिस। काफी अच्छा सवाल। देखिए सर y² बराबर 4x हमें दे रहा है, y² बराबर 4x है, तो क्या होगा? है तो सर ये हमारे पास y² बराबर 4x। ओहो, कुछ गड़बड़ है ना। y² बराबर 4x दे रहा है, तो हमारा ग्राफ जो होगा दोस्त वो ऐसे करके बनेगा, y² बराबर 4x से थोड़ा सा चौड़ा पैराबोला बनेगा। चौड़ा क्यों? क्योंकि सर इसमें 4 भी मल्टीप्लाइड है ना। तो इसने क्या किया, इसके कोएफिशिएंट से इसकी विड्थ को बड़ा कर दिया। मजा नहीं आ रहा है, अब आया। ये ऐसा एक चौड़ा पैराबोला बनेगा, क्यों? क्योंकि इसकी विड्थ को चौड़ा कर दिया गया है। और x बराबर 4y - 2 दिया जा रहा है। अच्छा जी, x बराबर 4y - 2 दिया जा रहा है, बट मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये कुछ गड़बड़ है इस ग्राफ में, बट देखते हैं, ठीक है। x बराबर 4y - 2 को तो सर हम लोग प्लॉटिंग से ढूंढते थे। प्लॉटिंग से ढूंढेंगे तो हमने कहा सर जब हम लोगों ने x की वैल्यू 0 रखा तो y की वैल्यू बेटा 1/2 आ गई।
और जब y की वैल्यू 0 रखा तो x की वैल्यू -2 आ गई। ठीक है सर, x की वैल्यू 0,1/2, 0,1/2 किधर आता है सर? 0,1/2 यहां कहीं पर आएगा, कोई बात नहीं सर। -2,0 यहां कहीं पर आएगा, ऐसे करके यहां कहीं पर आएगा ऐसे। और फिर अगर मैं इसका लाइन बनाना चाहता हूं तो वो लाइन कैसा हो जाएगा दोस्त? ऐसे करके ये लाइन ऐसे करके गुजर कर जा रही होगी, ऐसे करके, हैं जी, यूं करके ये लाइन बन रही होगी। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हम लोग ठीक भी कर देते हैं। अगर ये ऐसे, यस, ये वाली लाइन बन रही होगी सर। ये आगे जाके इस पे आगे कट करेगा क्या? ऐसे करके बेटा, ऐसे करके कट करेगा। थोड़ा रफ स्केच बना रहा हूं मैं। ये ऐसे करके आगे जाके कट करेगा तो मेरा एनक्लोज रीजन क्या हो जाएगा? मेरा एनक्लोज रीजन हो जाएगा ये वाला। तब मुझे इस कंडीशन में क्या ढूंढना होगा? तब मुझे इस कंडीशन में एक तो ये वाला पॉइंट ढूंढना होगा और एक बेटा मुझे ये वाला पॉइंट ढूंढना होगा। ये दोनों पॉइंट्स मुझे ढूंढने होंगे, है ना। एक्स एक्सिस को थोड़ा और लंबा कर देते हैं। ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट मुझे ढूंढना होगा। तो सर ऐसे में हम लोग क्या करते हैं सर, यहां से x की वैल्यू क्या है? y²/4। हमें y की वैल्यू ढूंढनी है तो यहां से आप कहेंगे कि सर एक्चुअली में y की वैल्यू हो जाएगी 2√x। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा सर? x बराबर 4 × 2√x -2 हो जाएगा। ठीक है जी, तो यहां पर अगर मैं स्क्वायर कर देता हूं तो ये हो जाएगा x+2 का होल स्क्वायर बराबर 8√x का होल स्क्वायर हो जाएगा। So you will say that कि सर x² + 4 + 4x इज इक्वल टू 8×8 = 64x हो जाएगा। फिर यहां से x² माइनस के 60x + 4 बराबर 0 हो जाएगा। बेटा इसे फैक्टराइज करेंगे तो ये बन जाएगा x - 30 का होल स्क्वायर। ठीक है, और काफी रूटेड वाले पॉइंट्स आएंगे। मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है। वो गड़बड़ क्या है? यहाँ पर x² बराबर 4y होना चाहिए था। एनसीईआरटी से मैच करने वाला सवाल है, इसमें मुझे कुछ डाउट है क्योंकि यहाँ पे इक्वेशन बननी चाहिए थी सिंपल तरीके से। और ये जो ग्राफ बनना था वो कुछ ऐसे करके बनना था। आप इसे वेरीफाई कर सकते हैं। और मान लीजिए कि मैं इस क्वेश्चन को क्या करता हूं, चेंज करता हूं। जरा ध्यान से देखिए, मैं इस क्वेश्चन को दोबारा से सॉल्व करने की कोशिश करता हूं और इस बार कुछ दूसरी चीजों को लेकर करता हूं और फिर उसके बाद बात करते हैं, है ना। देखिए देखिए एग्जैक्टली क्या चीज होनी चाहिए थी। सपोज कीजिए ये जो इक्वेशन है इसको हम लोग काट देते हैं और इसकी जगह पे हम लोग बोलते हैं कि सर x² बराबर 4y है। क्या है? x² बराबर 4y है और हमारे पास x बराबर 4y - 2 है। ये इक्वेशन हमें दी जाती है। ये दोनों को हमें ड्रॉ करना है। तो सर x² बराबर 4y का ग्राफ तो ऐसे बनना था। अब ये अपर फेसिंग पैराबोला बनेगा, है ना। और पैराबोला बनेगा तो इस बार ये y बराबर 1/4x² है तो ये थोड़ा सा पतला सा बनेगा। कैसा? इसकी चौड़ाई आपने कम कर दी ना दोस्त। क्या कर दी सर? कम कर दी। यानी y बराबर आपके पास 1/4x² हो जाएगा। तो आपने 1 की जगह 1/4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारी चौड़ाई जो है वो पहले के मुकाबले थोड़ी और कम वाली पैराबोलिक ये बन जाती है। ऐसे करके ये पैराबोलिक शेप आप लोगों को बनता हुआ नजर आएगा। नाउ दिस इज द x² बराबर y बराबर 1/4x²। इसके लिए वही सर, वही पुराना तरीका कि ये x है, ये y है। अगर x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू हमारे पास 1/2, y की वैल्यू 0 रखी तो x की वैल्यू हमारे पास -2। सो -2,0 यहां से पास होगा, 1/2,0 यहां से पास होगा। तो हमारी लाइन जो है वो कैसी बन रही है सर? वो लाइन ऐसे करके यूं करके पास हो जाएगी, हैं जी। ठीक है सर, ये हो गया। अब देखिए मेरा शेडेड रीजन बड़े आराम से आ रहा है। ये और ये मेरा शेडेड रीजन हो जाएगा, एनक्लोज रीजन हो जाएगा। मेरा टारगेट क्या होगा सर? मेरा टारगेट होगा इस वाले पॉइंट को ढूंढना और इस वाले पॉइंट को ढूंढना, है ना। इन दोनों पॉइंट्स को ढूंढना मेरा टारगेट हो जाएगा। तो कैसे ढूंढेंगे सर? ऑब्वियस सी बात है, यहां देखिए सर ये x² बराबर 4y है और यहां 4y बराबर x+2 है। तो मैं कहूंगा सर x² बराबर x+2 के बराबर हो जाता है। यानी x² - x - 2 बराबर 0 हो जाता है। यानी x - 2 × x+1 बराबर 0 हो जाता है। देखिए कितने आराम से सॉल्व हो गया। x बराबर 2 और x बराबर -1 हो जाता है। यानी ये वाला पॉइंट जो है हमारे पास कौन सा आता है बेटा? -1 आता है ये वाला पॉइंट, और ये वाला पॉइंट हमारे पास 2 आ जाता है। दैट्स इट, सिंप्लीफिकेशन डन, है ना। डन डना डन। ठीक है जी, बढ़िया, समझ में आ रहा है।
चले फिर अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? शेड द एनक्लोज रीजन बिटवीन द एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 8x एंड वाई स्क्वायर बराबर 4x। देखो बेटा पहले मुझे इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। कैसे? ये एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस वाई स्क्वायर बराबर 0 हो जाएगा। तो परफेक्ट स्क्वायर से मैं इसे लिख सकता हूं कि ये x माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 0 हो जाएगा। सो ऐसे में दिस बिकम्स x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यू विल सी दैट कि सर इसका सेंटर कितना हो गया? 4,0 हो गया। इसका रेडियस कितना हो गया सर? इसका रेडियस हो गया हमारे पास 4 हो गया, क्योंकि 4 का स्क्वायर हो रहा है। और ये तो सर पैराबोलिक कर्व है ही। तो चलिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं। सर शिफ्टेड सर्कल है, याद रखिएगा। और कहां पर शिफ्ट हो रहा है सर? 4,0 पर शिफ्ट हो रहा है। यानी 4,0 अगर मैं इधर एक सर्कल ड्रॉ करता हूं, एक सर्कल ड्रॉ करता हूं 4,0 का, तो ये कुछ इस तरीके से सर्कल बन जाएगा और ये वाला पॉइंट हो जाएगा हमारा 4,0। क्योंकि रेडियस 4 है तो बेटा 4 यूनिट इधर आ जाओगे, 4 यूनिट उधर आ जाओगे। अब वाई स्क्वायर बराबर 4x है। वाई स्क्वायर बराबर 4x यानी x बराबर क्या है दोस्त? x बराबर 1/4y है। यानी सर x बराबर 1/4 वाई स्क्वायर है ना? ये हमारे पास आ रहा है, या फिर वाई स्क्वायर बराबर 4x है, नॉर्मल है। तो ये जो ग्राफ बनेगा ये कुछ ऐसा सा बनेगा दोस्त। ऐसे करके ध्यान से देखिएगा, ये इधर से ऐसे जाएगा 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 और ऐसे चला जाएगा। ये इधर से ऐसे जाएगा 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 और ऐसे काटकर इधर निकल जाएगा। ये ऐसे ग्राफ बनेगा। तो हमारे पास एनक्लोज रीजन क्या हो जाएगा? एनक्लोज रीजन हो जाएगा ये और ये, है ना? ये वाला एनक्लोज रीजन हमारे पास हो जाएगा। अब मैं आपसे चाहता हूं कि आप इसमें ये जो क्रिटिकल पॉइंट है इसको ढूंढने की कोशिश करें एंड फिर उसके बाद निकालें। अब एनक्लोज रीजन तो सर ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। हम लोग इसमें एनक्लोज रीजन कौन सा पकड़ें? वाई स्क्वायर बराबर 4x हमारे पास ऐसा ही ग्राफ बनेगा डेफिनेटली, है ना? यही वाला ग्राफ बनेगा। चलिए, तो हमारा एनक्लोज रीजन होना चाहिए अंदर वाला या बाहर वाला? ये भी एनक्लोज में गिना जा सकता है, ये भी एनक्लोज में गिना जा सकता है। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन है। क्वेश्चन मेरे ख्याल से मिसिंग है क्या? कुछ क्वेश्चन में कुछ मिसिंग है क्या बेटा? एक्स एक्सिस अगर पकड़ते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस पकड़ते हैं तो वो वाला रीजन हो जाएगा, नहीं पकड़ते हैं तो ये वाला रीजन हो जाएगा। सपोज कीजिए मैं इस क्वेश्चन को स्पेसिफिक बनाता हूं। अभी के लिए हमारे पास ये डाउटफुल है, तो हमने कहा कि सर एंड एक्स एक्सिस ले लेते हैं, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ले लेते हैं, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ले लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन अभी डाउटफुल है ना? आप समझ रहे हैं ना? क्योंकि इसमें कुछ इंफॉर्मेशन की कमी है। तो ये वाला रीजन मेरा हो जाएगा अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि मुझे फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस और इन दोनों कर्व से क्या चाहिए? शेडेड रीजन चाहिए। चलिए, तो मुझे ये वाला पॉइंट ढूंढना पड़ेगा सर। ये वाला पॉइंट कैसे ढूंढेंगे बेटा? ये वाला पॉइंट ढूंढने के लिए इन दोनों का इंटरसेक्शन ढूंढना पड़ेगा। सर वाई स्क्वायर बराबर 4x है, तो इस इक्वेशन में अगर मैं डाल दूंगा, देखिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू 4x डाल दूंगा तो बराबर 8x हो जाएगा। सर इसको उठा के इधर लेकर आइए, तो एक्स स्क्वायर माइनस के क्या हो जाएगा दोस्त? ये हो जाएगा माइनस के 4x हो जाएगा, इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो x इंटू एक्स माइनस 4 जो है वो हमारे पास 0 हो जाएगा, यानी x की वैल्यू या तो 0 या तो x की वैल्यू 4 हो जाएगी। सर ये थोड़ा सा ग्राफ ना सही नहीं बना है। क्यों सही नहीं बना है वो अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो हमारे पास ग्राफ है, ये वाला ग्राफ उतना सही नहीं बना है। क्यों, वो अभी बात कर रहे हैं। इधर देखिए, हम लोग फिर से ड्रॉ कर रहे हैं, क्योंकि इंटरसेक्शन पॉइंट बनने के बाद मुझे समझ में आ रहा है कि हम लोगों ने थोड़ा सा गलत ग्राफ यहां पर ड्रॉ कर दिया है। चलिए अभी देखते हैं। सर ये दे हमारा हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया हमारा वाई एक्सिस, ठीक है सर। यहां बनाते हैं एक सर्कल जिसका रेडियस 4 यूनिट का है, तो सेंटर हमारा 4,0 पर जाकर गिरेगा। दिस इज 4,0। अब बेटा इसका देखो इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है? 4। यानी सर अगर मैं यहां से एक लाइन ऊपर लेकर चलूं, है ना, एक लाइन अगर मैं ऊपर लेकर चलूं ऐसे करके, तो यहीं पर मेरा पैराबोला इंटरसेक्ट भी कर रहा होगा। तो अब मेरा पैराबोला जो बनेगा वो बेटा ऐसे करके यहां से गुजर रहा होगा और यहां से ऐसे करके यहां से गुजर रहा होगा, इंटरसेक्शन पॉइंट से गुजर रहा होगा। और इस बेसिस पे हमारे पास जो इंटरसेक्शन रीजन आएगा वो कौन सा हो जाएगा दोस्त? वो ये वाला रीजन हो जाएगा। एंड आई होप नाउ दिस इज क्लियर टू एवरीवन कि ये वाला पॉइंट अपने पास 0 है, ये हमारे पास 4 हो गया। 2 इंटरसेक्शन पॉइंट हमारे पास आ जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है बेटा। मॉडुलस एक्स प्लस मॉडुलस वाई बराबर 1 है। देखो बेटा, इसको सॉल्व करने के तरीके तो बहुत बढ़िया बढ़िया हैं, लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि सर आप अलग अलग रीजन ले लो। आप एक रीजन ले लो बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट का, ठीक है। आप दूसरा रीजन ले लो बेटा सेकंड क्वाड्रेंट का, ठीक है। आप तीसरा रीजन ले लो बेटा थर्ड क्वाड्रेंट का, एंड लास्ट फोर्थ क्वाड्रेंट का रीजन ले लो, ठीक है जी। इसका मतलब होता है सर एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब होता है एक्स इज लेस देन 0, वाई इज लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब होता है एक्स इज लेस देन 0, वाई इज लेस देन 0। इसका मतलब होता है सर एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वाई इज लेस देन 0। ये हम लोगों ने रीजंस ले लिए, है ना सर। इसके हिसाब से अगर हम लोग बात करते हैं तो मॉडुलस एक्स अगर ग्रेटर देन 0 है और मॉडुलस वाई अगर ग्रेटर देन 0 है तो ये एक्स प्लस वाई बराबर 1 की इक्वेशन होल्ड करेगा। यहां पर एक्स लेस देन 0 है तो ये माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 1 की इक्वेशन होल्ड करेगा। यहां माइनस एक्स माइनस वाई बराबर 1 की इक्वेशन होल्ड करेगा, और यहां पर एक्स माइनस वाई बराबर 1 की इक्वेशन होल्ड करेगा। इन स्पेसिफिक रीजन्स पर अगर आप ग्राफ ड्रॉ करते हैं इसका, तो ये एक बड़ा ही खूबसूरत सा ग्राफ बनेगा बेटा। कैसा, वो मैं आप लोगों को अभी बनाकर बताता हूं। सर जब मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूं तो मेरा ग्राफ कैसा बनेगा? मेरा ग्राफ बनेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर एक्स प्लस वाई बराबर 1 से। तो आप कहेंगे सर ये एक तो 1 0 से गुजर रहा होगा, एक 0 1 से गुजर रहा होगा, तो हमारी जो लाइन होगी ना सर वो कैसी होगी? वो ऐसे करके जुड़कर बन जाएगी, ठीक है सर, मान लिए सर, है ना। अब वो कहता है कि सर जो सेकंड क्वाड्रेंट में है उसमें हमारी ग्राफ इस वाली इक्वेशन से बनेगी, यानी सर एक तो ये 1 0 से तो गुजरेगा ही, 0 1 से तो गुजरेगा ही, लेकिन ये -1 0 से भी गुजरेगा, और फिर ये हमारे लाइन जो होगी वो ऐसे करके बन जाएगी, ठीक है सर। जब हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट पे होंगे तो माइनस एक्स माइनस वाई बराबर 1 से बनेगा, तब हमारा पॉइंट जो होगा बेटा वो 0 -1 से भी गुजरेगा, और फिर हमारे पास ये वाली लाइन बन जाएगी। और लास्ट में जब हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट में होंगे तो x माइनस वाई बराबर 1 से होगा, जो कि कुछ इस तरीके से लाइन आपको जोड़ देगी। तो अब आपका जो शेडेड रीजन होगा वो हो जाएगा ये पूरा का पूरा स्क्वायर फिगर हमारा शेडेड रीजन हो जाएगा, है ना। डन डना डन। चलिए आगे चलते। यहां पर हम लोग कहते हैं बेटा अब जो है इनइक्वालिटी के साथ खेल खेलना है। अब ये क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसको हम लोग आराम से सीखेंगे, आराम से पहले समझेंगे कि चल क्या रहा है मामला, क्योंकि इक्वालिटी भी है और इनइक्वालिटी दोनों है हमारे पास। क्या क्या है? इक्वालिटी भी है एंड इनइक्वालिटी दोनों है। तो हम लोग कहेंगे सर ये देखो इसका पहला पार्ट पकड़ो जिसमें लिखा हुआ है कि 0 इज लेस देन इक्वल टू वाई। अच्छा, फिर लिखा हुआ है y जो है वो लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। अच्छा, फिर लिखा हुआ है 0 इज लेस देन इक्वल टू वाई लिखा है। अच्छा, फिर लिखा है y इज लेस देन इक्वल टू एक्स प्लस 1 लिखा है। अच्छा, फिर 0 इज लेस देन इक्वल टू x लिखा है। अच्छा, और फिर x इज लेस देन इक्वल टू 2 लिखा है। ये कुछ इक्वेशंस के साथ इनइक्वालिटीज हमें दी जा रही हैं, कुछ इक्वेशंस प्लस इनइक्वालिटीज हमें यहां पर दी जा रही हैं। अब मैं इसे दो हिस्सों में तोड़ूंगा। कैसे बेटा? एक बार मैं सिर्फ इक्वेशंस लूंगा और एक बार में इनइक्वेशंस लूंगा। तो आप कहेंगे कि सर 0 ग्रेटर देन वाई जब एक बार लिखा हुआ है तो दूसरी बार भूल जाओ, मत लिखो, बाकी कुछ तो रिपीट नहीं हो रहा ना। नहीं सर, और कुछ रिपीट नहीं हो रहा। तो यहां से आप सिर्फ लिखिए बेटा इक्वेशंस। क्या लिखिए? इक्वेशंस। जब मैं इक्वेशंस की बात करूंगा तो सर y बराबर 0 हो जाएगा, पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है सर। तीसरी इक्वेशन y बराबर x प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है सर। चौथी इक्वेशन x बराबर 0 हो जाएगा और x बराबर 2 हो जाएगा। ये हो गए हमारे सारे इक्वेशंस। इनको ड्रॉ करने की कोशिश करें बेटा। इसमें देखो y अगर इधर -1 ले आता हूं तो y में से 1 माइनस हो रहा है, यानी ये शिफ्टेड ओरिजिन का एक पैराबोला बनेगा। तो पहले ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे बनेगा। सर y बराबर एक्स स्क्वायर है, लेकिन y की वैल्यू 1 पर शिफ्ट हो रही है, तो ये यहां पर ये वाला पॉइंट हो जाएगा, और यहां से हम लोगों को एक अपर फेसिंग पैराबोला ऐसे करके ड्रॉ होते हुए दिखाई देगा। ये पैराबोला बन जाएगा हमारे पास शिफ्टेड ओरिजिन के साथ, क्योंकि -1 इधर जाएगा, है ना। तो 1 y में से 1 माइनस हो रहा है, x में से कुछ भी माइनस नहीं हो रहा है, तो इसलिए शिफ्टेड कहां हुआ सर? शिफ्ट हो गया हमारा 0,1 पर। डन। सर y बराबर एक्स प्लस 1 की लाइन जो होगी वो कहां से होगी?
वो 1,0 से गुजर रही होगी और y बराबर x जैसी लाइन होगी, तो ये लाइन कुछ ऐसे होगी। देखना दोस्त, कैसे, ये 1,0 से है ना, ऐसे करके। ये एक तो सर यहां से गुजर रही होगी, एक बेटा यहां से गुजर रही होगी, तो इन दोनों के बीच में से मैं ऐसे करके लाइन ड्रॉ करता हूं। ये बढ़िया सर, है ना, बढ़िया लग रहा है, ठीक है। तो सर सबसे पहले तो मुझे ये लाइन थोड़ी ऐसे करके जाएगी बाबा जी। तो हमें सबसे पहले तो एक तो ये वाला पॉइंट तो मालूम है कि सर x बराबर 0 है, एक ये वाला पॉइंट और पता लग जाए कि ये कौन सा पॉइंट है। तो इसके लिए मुझे सॉल्व करना पड़ेगा, तो एक्स स्क्वायर बराबर x हो जाएगा। तो उसे आप सॉल्व करेंगे। इधर देखिए, इधर देखिए सर, ये वाला कर्व और ये वाला कर्व जब आप सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर 0 आ जाएगा। तो x की वैल्यू या तो 0 या तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो ये वाला पॉइंट तो सर समझ में आता है कि 0 है, और ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा दोस्त, x बराबर 1 हो जाएगा। दिस पॉइंट इज x बराबर 1। ठीक है सर, ये तो मुझे इंफॉर्मेशन यही दे रहा है। फिर बेटा एक बार x बराबर 0 वाली लाइन बोल रहा है और एक बार x बराबर 2 बोल रहा है, तो मुझे ना थोड़ा सा इस लाइन को आगे बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि x बराबर 2 भी तो बनाना है। सर x बराबर 2 बनाऊंगा तो ये वाली लाइन हो जाएगी ऐसे करके कुछ, है जी। दिस लाइन विल बी द x बराबर 2 लाइन हो जाएगी, है ना, ठीक है। मैं चाहता हूं कि मैं इसे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग लाइन से ड्रॉ करूं x बराबर 2 को, क्योंकि ये प्रॉपर एक लाइन है। तो ये वाली लाइन ऐसे हो जाएगी, और इसको हम लोग आगे की तरफ स्ट्रेच कर देते हैं कि ये लाइन आगे और जा रही है, जाने देते हैं। अब सर एनक्लोज्ड रीजन क्या होगा वो कैसे पता करें? वो पता करने के लिए बेटा आपको लगाना होगा दूसरा टेक्निक। वो दूसरा टेक्निक क्या है सर? दूसरी टेक्निक है कि अब मैं इन इक्वेशंस का इस्तेमाल करूंगा। किसका? इन इक्वेशंस का इस्तेमाल करूंगा। सर इन इक्वेशंस के अंदर ध्यान से देखिएगा, इन इक्वेशंस के अंदर हमारे पास क्या दिया हुआ है सर? y ग्रेटर देन 0 दिया गया है, ठीक है। सर एक बार हमें x ग्रेटर देन 0 दिया गया है, ठीक है। एक बार हमें x लेस देन 2 दिया गया है, ध्यान से देखेंगे बेटा, x लेस देन 2 दिया गया है। अच्छा, इन दोनों इक्वेशन में बात करें तो ये हमें y जो है बेटा लेस देन एक्स स्क्वायर प्लस 1 दिया गया है, और यहां पर y जो है वो लेस देन x प्लस 1 दिया जा रहा है। ये हमें इन इक्वेशंस दी जा रही हैं। अगर मैं आप लोगों से सीधे सीधे बात करूं तो आप कहेंगे कि सर ये दोनों कंडीशंस मिलकर मुझे हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट पे रहने के लिए मजबूर कर रहे हैं। किसके लिए? फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहने के लिए मजबूर कर रहे हैं, मुझे इससे बाहर जाने से मना कर रहे हैं। तो मैं इससे बाहर तो जाऊंगा नहीं, ठीक है सर, कोई बात नहीं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहने से ये कह रहा है कि सर ये कह रहा है 2 से नीचे रहना सर, 2 एक्स एक्सिस में क्या करना, 2 से कम में रहना, 2 से ज्यादा मत जाना, ठीक है सर। यानी मुझे समझ में आ रहा है कि 0 से इस तरफ नहीं जा सकते, फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर हो जाएंगे, 2 से इस तरफ नहीं जा सकते क्योंकि उसने मना किया है, ठीक है। सारा खेल इसके ऊपर आता है। अब इसकी बात अगर मैं करूं तो बेटा इसे क्या करो, इसे करो चेक एट 0 0। ये सब आप लोगों ने किया हुआ है दोस्त, है ना, क्लास 11 में पढ़ा था आपने लीनियर इनइक्वालिटीज। तो जब आप 0 0 पे चेक करोगे तो 0 इज लेस देन 0 प्लस 1 बेटा 1 हो जाएगा। क्या ये ट्रू है? आप कहेंगे हाँ सर ट्रू है। तो ये जो पैराबोलिक कर्व है इसके लिए 0 0 किधर है सर? इधर है। तो ये मेरे से कहना क्या चाहता है? ये कहना चाहता है कि सर मेरी शेडिंग कहां करो? 0 0 की तरफ करो। मेरी शेडिंग कहां करो? 0 0 के तरफ करो। अच्छा, फिर यहां इसको आप चेक एट 0 0 करो दोस्त, चेक एट 0 0 करो। तो आप कहोगे सर इसको चेक एट 0 0 किया तो 0 इज लेस देन 0 प्लस 1 यानी 1 आ जाएगा, यानी ये भी ट्रू हो गया सर, ये भी ट्रू हो गया। तो ये कह रहा है कि सर मेरी शेडिंग किस तरफ करो? मेरी शेडिंग 0 0 के तरफ करो, यानी ये कहता है कि 0 0 की साइड में शेडिंग करो। जी सर, 0 0 की साइड में शेडिंग कर दी। तो ये सारी शेडिंग मिलाकर हमें कहां मिलेगा अपना शेडेड रीजन? तो आप कहेंगे सर मेरा शेडेड रीजन जो होगा वो आ जाएगा इस वाले रीजन के अंदर आ जाएगा, क्योंकि ये रीजन पैराबोला से भी नीचे है, ये रीजन लाइन से भी नीचे है, ये रीजन 0 से इस तरफ भी है, ये रीजन 2 से इस तरफ भी और फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी है। सारी कंडीशन सेटिस्फाइड, दिस विल बी द रीजन जो कि हमें निकालना है। तो इस तरीके से हम लोग इसको ढूंढकर निकालते हैं। बढ़िया था सवाल, है ना? डन डन डन। तो बेटा
अब हमारे पास एक सवाल और रह जाता है, तो मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन देता हूं होमवर्क में। हालांकि ये एनसीईआरटी से पिक क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन आपका हो जाता है होमवर्क में कि आपको इसमें क्या करना है। जैसा मैंने आप लोगों को हिंट दिया, आप इसमें से एक बार बेटा इक्वेशंस को सिलेक्ट करना। आप इसमें से एक बार इक्वेशंस को सिलेक्ट करोगे तो आपको सर वाई स्क्वायर बराबर 4x एक इक्वेशन हो जाएगी। एक बार हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 9/4 की एक इक्वेशन हो जाएगी। कर्व्स पहचान गए जी सर। एक बार इन इक्वेशंस को पिक करना दोस्त। इन इक्वेशंस जब आप पिक करोगे इसके अंदर, तब आप कहोगे सर वाई स्क्वायर जो है वो लेस देन 4x होना चाहिए, ठीक है। और यहां पर हमें बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है वो लेस देन 9/4 होना चाहिए। इन इक्वेशंस को अगर पकड़ रहे हैं तो ऐसे में इसमें से ग्राफ ड्रॉ करके आपको एनक्लोज रीजन, तब ऐसे अपने आप से मत लगाना, आपको बोला जाएगा इन इक्वेशंस के बेसिस पे कौन सा स्पेसिफिक रीजन आपको पकड़ना है, ये आपको ढूंढना है, ठीक है। सो भाई लोग कैसा लगा, कैसा लगा आप लोगों को? फर्स्ट ऑफ ऑल ग्राफ को पहचानना, उसको ड्रॉ करना, मैंने जितने वैरायटी से हो सकता था बेटा मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। अब आप इसे प्रैक्टिस करिए, क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस नहीं आएगा, ठीक है। और अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका इस्तेमाल हम लोगों को तब करना है जब हम लोग एरिया ढूंढ रहे होंगे, और उस वक्त जब एरिया के क्वेश्चन लगाने होंगे तो तब आपको इन सारी चीजों में मास्टरी होनी चाहिए। उसके बाद इंटीग्रेशन का स्टेप आता है। तो पहला लेक्चर हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ ग्राफ को ड्रॉ करने में अपने डिवोट कर दिए। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ऐसे ही सवालों को कर रहे होंगे, लेकिन इसमें एरिया ढूंढ रहे होंगे। जिन शेडेड रीजन्स को मैंने यहां पर आप लोगों के लिए ढूंढा है, मान लीजिए ये रेड कलर रीजन हो गया, इसमें ये रेड कलर रीजन हो गया, इसमें ये रेड कलर रीजन हो गया, इन रीजन्स को हम लोग एरिया कैसे ढूंढेंगे, ये हमारा अगला कदम होता है। ये हमने सिर्फ समझ लीजिए आधे आधे क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीख लिया है। सपोज मान लीजिए इनमें से क्वेश्चन आता है और उससे यही एरिया मांगता है, ये रेड कलर का एरिया, तो अब ये एरिया कैसे ढूंढेंगे इसके ऊपर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बात करेंगे। ये हो गया हमारा बेसिक्स, जिसमें हम लोगों ने ग्राफ ड्रॉ करना सीख लिया है। सो आई होप आप लोगों को बातें समझ में आई है और कुछ सीखने को मिला है। यदि अगर आप लोगों को सीखने को मिला है तो बेटा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। एंड दैट वाज ऑल गाइस, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।